मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आप लोगों को कि इसमें जो रेमेडीज बताई जाती है वो 7 लेयर्स एनालिसिस के बेस्ड पे नहीं है। ठीक है। लेकिन रेमेडीज जितनी बता रहे हैं उतना भी यदि आप लोग कर लेते हैं तो बिलीव मी लोगों की लाइफ में मैंने चेंज होते हुए देखा है। 7 लेयर्स एनालिसिस बहुत ज्यादा मतलब डीप एनालिसिस है, डीप उसका रेमेडीज है। लेकिन एक सपोज हम लोग ह्यूमन शरीर हमारा, हम बीमार हैं। ठीक है। और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर किसी कारण से हम ऑपरेशन करवाना नहीं चाहते या नहीं कर पा रहे हैं। उस केस में यदि जो डॉक्टर हमें दवाई दे रहा है यदि हम वो भी लेते हैं तो बेनिफिट तो होगा, पहले से कुछ तो बेनिफिट होगा। तो ये जो अभी हम लोग वास्तु सेवा करते हैं इसमें आप लोग की 75% रेमेडीज किया जा सकता है। ठीक है। बस उसको करना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले व्हाट्सएप का ही चैट बॉक्स खोल रही हूँ। जिस तरह से आया है फर्स्ट पे, पहले ग्रुप 1 में देख लेते हैं। ग्रुप 1 में सबसे पहले आया है माधुरी गुप्ता जी का। माधुरी गुप्ता जी आप हैं यहाँ पर? माधुरी गुप्ता जी आप यदि हैं तो हैंड रेस करेंगी। नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये सारे फ्लोर प्लान है, ग्रिड किया हुआ नहीं है। ये है लेकिन हमारे से किया हुआ नहीं है तो मैं इसको नहीं ले रही हूँ। प्रियंका जी, प्रियंका जी का फ्लोर प्लान लेते हैं, लेकिन ये 10-18 का है। एक बार हम लोग मेरा वास्तु 2 में भी देख लेते हैं। माधुरी गुप्ता जी का ही है तो वो है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रियंका गुप्ता जी का फ्लोर प्लान देखते हैं। ठीक है। हाँ जी, प्रियंका जी। जय श्री कृष्ण मैम। मैम आप माधुरी जी का ले लीजिए, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। एंड किया, रेज किया है। अच्छा हाँ माधुरी जी जी। आप ही हैं? जी। ये वो माधुरी जी, हाँ आ गई हैं। हाँ जी हाँ। आप हाँ उनका ले नमस्कार। लीजिए। ठीक है। नमस्कार माधुरी जी, कैसी हैं आप? नमस्कार। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अपन इंदौर में मिले थे। जी जी जी, तभी मैंने पहचान लिया, तभी मैंने कहा कि ये वो माधुरी जी नहीं है। ठीक है, कैसी हैं आप? बढ़िया। आप कैसी हैं? बस बस सब भगवान की कृपा है। आप लोगों से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, बहुत अच्छा लगा था। हम्म। अच्छा, आपने दोनों ही फ्लोर प्लान मतलब दोनों ग्रुप में भेजा है तो दोनों एक ही है कि अलग अलग है? नहीं, दोनों एक ही हैं। पर जैसे हमारा है ना, ये लेजर कटिंग का वो है, फैक्ट्री टाइप की, तो वो एक साइड है और उसी में ऑफिस बन रहा है। तो वो जो ऐसा प्लॉट है और फिर उसमें ऑफिस है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं इनका। हाँ, उसके मैंने दो भेजे हैं आपको। हाँ। ये ये दिखाई दे रहा है फ्लोर प्लान। हाँ। ठीक है, तो इस पे हम लोग एक बार काम स्टार्ट करते हैं पहले, क्योंकि जो सामने है ना हम लोग को ग्रिड का उसी पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा। हाँ, आपका ग्रिड तो सही है ना, यही वाला है ना हाँ, प्लान? बिल्कुल एग्जैक्ट है, वही आपसे ही बनवाया है। हाँ जी, वो तो पता है मुझे। मैं ये बोली इसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं, बस हाँ, इसमें नहीं है कोई स्ट्रक्चर। ठीक। तो ये आपका रेसिडेंस लग रहा है मुझे। नहीं, ये हमारा भी ऑफिस बन रहा है। ओके। हमारा एक फैक्ट्री है, उसका ऑफिस सही है वो, तो यानी इसी प्रीमाइसिस में है वो। मैंने वो प्लॉट का भी आपको भेजा है, तो उसी ठीक, में एक साइड पे ही ऑफिस बन रहा ये है। ऑफिस वाला तो हम लोग ऑफिस का ही देखते हैं, ठीक है ना? ठीक। ठीक है। हाँ मुझे समझ में आ गया, ये रिसेंटली बनवाया था, सुनीता जी भी थी उस ग्रुप में, सब याद आ हाँ गया मुझे। ठीक है। ठीक। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ का। अभी ये बनना स्टार्ट हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन हाँ है? हाँ, कंस्ट्रक्शन है।
फर्स्ट फ्लोर की वो फ्लोर, ये छत डल गई है, अभी छत खुलने की बाकी है। ठीक है। अच्छा, इसके इस प्रॉपर्टी के इस तरफ में क्या है? इस तरफ में? इस तरफ क्या, किसी का घर है, सड़क नहीं, है कि वो क्या? खाली है, खाली है, ये पूरा खाली। बना हुआ, फिर एक दो प्लॉट खाली है। ठीक है। और इस तरफ में क्या है? यानी चारों तरफ से खाली है, तीनों तरफ से। चारों और एक, तरफ से खाली है, हाँ, ठीक। एक सामने रोड है, हाँ, काफी चौड़ी तो रोड आप है। क्या ऐसा कर सकती हैं कि यहाँ से एंट्री हटा दें और इस जगह पे एंट्री कर दें। वन ऑफ द बेस्ट एंट्री है 3, 4, 5। बिजनेस में ग्रोथ होगा ये। हमने 6 में करी है, N6 में। हाँ, N6 और N7 अच्छा नहीं है। N6 में करने से आप लोग को काम में धोखा मिलेगा, जो क्योंकि ये जिसका पद है, इसको भुजंग बोलते हैं। भुजंग देवता है स्नेक। हाँ। तो वो क्या करेगा, या यदि उसका पद खुल गया तो आपको हमेशा धोखा मिलेगा लोगों से। अच्छा। ठीक है। अब वो चाहे एम्प्लॉय हो वहां पर, चाहे कोई पार्टनर हो, चाहे किस्मत हो, डिच करेंगे लोग। ठीक है। सो अच्छा। बेस्ट है, क्योंकि यदि अपना ही जगह है यहाँ पे पूरा, देन हाँ। इंस्टेड ऑफ दिस प्लेस आप यहाँ पे अपना एंट्री दे दीजिए। कहाँ पे? ये यहाँ पे जो बनाया है। N5 में? हाँ, N3, 4, 5 कहीं पे भी। अच्छा। आपको ये बहुत ही अच्छी जगह मिल रही है आपको। और पूरा ही N5 आ रहा है। N5 भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। वहां पे नहीं देना तो आपके पास यहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है। ठीक है। तो हाँ। आप यहाँ पे दे दीजिए अपनी एंट्री। और ये कर ही लीजिएगा, क्योंकि जिस जगह पे आपकी एंट्री है, इसको कहते हाँ, हैं धोखे बहुत मिलेंगे आपको। ठीक है ठीक। जी। अब धोखे, अब जैसे सपोज एम्प्लॉय है, काम कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, आप सोचें इस पे सारा कंपनी छोड़ के हम अपना कुछ और स्टार्ट कर सके। पता चलेगा जिस दिन आपने उस पर ज्यादा विश्वास कर लिया, वो छोड़ के चला जाएगा, या वो धोखा दे ठीक है। जाएगा, कुछ इस तरह से चांसेस है। ठीक है। अच्छा, सेकंड, हाँ। किसी भी कंपनी के लिए, घर के लिए भी, पर जहां से पैसे, देखिए घर क्या है, घर में कहीं से पैसा आता है। ठीक है, हम लोग कहीं बाहर काम करते हैं, वहां से पैसा घर में आता है। लेकिन वर्किंग प्लेस में पैसा कमाया जाता है। ठीक है। तो ये हाँ। हमारा वर्किंग प्लेस है। अब हाँ। वर्किंग प्लेस में ही यदि आपका N3, N4 में टॉयलेट आ जा रहा है, तो आप समझ लीजिए पैसा आपका इतना बर्बाद हो रहा है कि सपोज मार्केट से आपको 50 लाख रुपए मिलना है। ठीक है। हम्म। जो हमारे ये कस्टमर्स होते हैं, उनसे 50 लाख रुपए मिलना है। पता चलेगा हाँ। आप 50 लाख 5,000, 10,000, 20,000 ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में आएगा। उसका 50 लाख की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा। इसके लिए सबसे अच्छा क्या है, जो बेस्ट है, कि आप यहाँ से टॉयलेट हटा के, सिर्फ ये दोनों टॉयलेट को हटा के आप इस जगह पे शिफ्ट कर लीजिए। इस जगह पे? इस जगह पे। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, हाँ। अच्छा, मुझे नहीं, एक अब चीज, जैसे ये तो बन गए हैं पूरा, यानी हो गया है ये वाला काम। देखिए अभी काम चल रहा है, तो चलते काम में तो काम किया जा सकता है। यदि कर सकते हैं तो इस पूरा, ये जो सेटअप है, ये किस चीज का हाँ, सेटअप है? ऑफिस का। ऑफिस का। आप PDF फाइल ही भेजते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन चलिए कोई नहीं अभी। इसमें वो पूरी फाइल भी है, कोई भेजू दिक्कत, क्या? वो भेज देंगे तो अच्छा। ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको इनलार्ज करने पे मुझे दिखाई नहीं देगा। अच्छा। ठीक है। या तो सुनीता को बोलूं क्या, भेज देगी? किसी को भी बोलिए, भेज देंगे। ठीक है। तब तक सुनीता भेज दे। ठीक। चलिए, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। तो यदि हाँ। ये टॉयलेट आपका यहाँ से शिफ्ट, अब इसको शावर रूम रहने दीजिए, सिर्फ टॉयलेट सीट को हटवा दीजिए, टॉयलेट सीट मत लगवाइए। टॉयलेट सीट के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप अलग से भी करवा सकते हैं, इसके इस बिल्डिंग से ज्वाइन होके नहीं, यहाँ पे बनवा दीजिए WNW में। सॉरी, एक मिनट। WNW में? हाँ, एक समय मार्क कर देती हूँ। ये देखिए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ टॉयलेट की सीट 2, 3 बनवा दीजिए, हो गया। जो बाकी शावर रूम में रहने दीजिए, उसके टॉयलेट सीट हटाकर यहाँ पे लगवा दीजिए। अच्छा। तो ये ठीक है सबसे ना। आइडिया है, पर इसमें आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है
कि ये जो बाहर आप लगवाएंगे वो आपके बाउंड्री वॉल से, ये सॉरी घर के कंपाउंड वॉल से या प्रॉपर्टी के बाउंड्री वॉल से टच नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में रहना चाहिए। फिर वो ठीक जो हमारा ये फैक्ट्री का प्लॉट है वो लेजर कटिंग का, है तो हाँ? वो उसमें जा सकता है? नहीं तो आपका यदि प्लॉट बड़ा है तो आप फिर काफी बड़ा है वो तो प्लॉट का WNW में करेंगे। यदि आप प्लॉट प्लॉट। पे काम कर रहे हैं तो घर के कंस्ट्रक्टेड एरिया से नहीं करेंगे, प्लॉट के एरिया में करेंगे। पर सपोज आपको लग रहा है कि नहीं मैं इसी में करना चाहती हूँ, तो क्या करेंगे? आ गया फाइल, 1 मिनट। ए ऋषा, इधर आ। की आवाज ही चली गई। मैं तो बोल नहीं रही हूँ। अच्छा। देखिए आपके पास दोनों किया हुआ है, सबसे अच्छी चीज है, रुकिएगा। ये बंद कर। बंद मार दो। इसको मत। ये चालू था। बंद आपने वो कर दिया ना। कुछ नहीं कर। हाँ जी, ये देखिए आपका प्लॉट पे भी काम हुआ हुआ है, टेंशन ही नहीं है। अच्छा, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि आपका आपका इसको बनने में कितना टाइम लग रहा है? ज्यादा टाइम लग रहा है? नहीं, अभी अभी थोड़ा यानी काम रुका फिर चालू हो गया है अब। चालू हो गई, ये कब से बन रहा है? नहीं, अभी 3 महीने हुए हैं। 3 महीने हुआ है। देखिए आप मुझे एंड बताइए कि कब होगा, इसमें क्यों मैं बोल रही हूँ, इसका साउथ वेस्ट बिल्कुल खाली हो गया है। साउथ वेस्ट में वो यानी मेरे बेटा बैठेगा इस ऑफिस में तो उसकी सीटिंग है वो नहीं साउथ वेस्ट नहीं, में। मैं प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, अच्छा, प्रॉपर्टी पूरी साउथ वेस्ट। प्लॉट की। हाँ। तो जी वहाँ माल रखा रहता है वहाँ। हाँ तब ठीक है, तब तो ठीक है, माल है तो ठीक है। खैर, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी आपका यदि साउथ की तरफ है तब तो WNW तक जाना टॉयलेट का लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत दूर हो जाएगा। तो फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी की ही बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लॉट की बात करने से अभी काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ। इनकी फोटो बड़ी कट। फिर मेरी बात। और हाँ जी, देखिए इसमें क्या है ना, इस फाइल में हम लोग कितना भी इनलार्ज करेंगे पूरा क्लियरिटी दिखेगा, क्लियरिटी क्लियरिटी रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सीधे इस वाली फाइल में। तो आपको मेन डोर का बता दिया गया। हाँ, ठीक है। N3 N4 N5 किसी में भी कर ले। हाँ, तो आपका हम्म। ये जो मेन डोर है डिस्पैच रूम पे आ जाएगा, पहली चीज। सेकंड पे अब हम आ जाते हैं, फिर ये टॉयलेट का क्या करें जी? मैं बता रही हूँ इसमें पहले रिसेप्शन में आते हैं। नॉर्थ ईस्ट में रिसेप्शन है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, बहुत ही अच्छा है, फेसिंग भी हम्म। बहुत सही है, पूजा स्थान बहुत सही है, पूजा स्थान बहुत सही है। इसके बाद आ जाता है फाइल स्टोरेज, फाइल स्टोरेज हमारा है
ENE में ईस्ट में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको ना, ये नॉर्थ ईस्ट में है ना, तो इसको आप बहुत ऑर्गेनाइज रखिएगा हमेशा। ऑर्गेनाइज नहीं रखेंगी तो ही इनसे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसको ठीक है, हमेशा ऑर्गेनाइज रखना ही रखना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। फाइल रूम को। हाँ, हमेशा। इसके बाद इसमें क्या है, पेंट्री। देखिए पेंट्री आपका क्या हो रहा है, आप इसमें देखिए सारी दिशाएं मिल रही हैं इस जगह पर। नॉर्थ ईस्ट भी आ रहा है, ENE में भी आ रहा है, ईस्ट भी आ रहा है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि आप यहाँ से पेंट्री हटाकर साउथ ईस्ट की तरफ कर दें। तो पॉसिबल है क्या ये चीज? आज ये अभी तो नहीं है। नहीं है? यदि नहीं है तो हम क्या करेंगे, पेंट्री में गैस होगा, नहीं, वो रहेगा इंडक्शन। इंडक्शन भी रहेगा, तो भी उसको हम एक काम करेंगे, इस वाली, और ईस्ट फेसिंग भी है, ये बेस्ट भी है, इंडक्शन को यहाँ पे लगा देंगे, बाकी सब ठीक है। ठीक है, कहाँ लगा देंगे? इस जगह पर, इस जगह पर, ईस्ट में। अच्छा, कम से कम नॉर्थ ईस्ट और ENE से तो अच्छा ही है, ईस्ट की तरफ, और ईस्ट की तरफ फेस भी रहेगा तो अच्छी चीज है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाने के बाद आपका जो स्लैब है वो हमेशा ही वाइट, बेज, क्रीम कलर या ऑफ वाइट में होना चाहिए। ठीक है, अब इस पे लगाने के बाद ठीक है। आप ये इसमें, स्टील का है, ये स्टील का वो है, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म स्टील का है, चलेगा तब भी हाँ, अच्छा है, क्योंकि इस दिशा का जो हमारा मेटल है वो स्टील ही है, तो चलेगा। अब आप क्या ठीक, कीजिएगा, यहाँ पर किचन प्रोटेक्टर लगा लीजिएगा, कहीं पे भी ठीक रखिए। है जी। तो किचन प्रोटेक्टर यानी वो इंडक्शन लगाएंगे उस एरिया में लगा दें? हाँ बिल्कुल, आराम से। ठीक ठीक है, है जी। वो लगा देंगे, एक किचन प्रोटेक्टर लगा देंगे। बाकी इसमें अग्नि नहीं है, इंडक्शन है, तो उसका कोई दोष नहीं है, सब चलेगा। और आपने स्टील भी दिया है, वो भी चलेगा। अच्छा ही है, स्टील ठीक है चलेगा जी। नहीं, वो इनफेक्ट अच्छा ही है। ठीक है, अब ये देखिए कॉन्फ्रेंस रूम, इसमें आपका नहीं, इसमें ब्रह्म स्थान का बताइएगा मेरे को। मैं लाइन से आऊंगी। ठीक है, अच्छा। हाँ। अब इसमें क्या है, कॉन्फ्रेंस रूम साउथ ईस्ट में है, SSC में भी, साउथ में भी, खराब नहीं है, खराब नहीं है। लेकिन क्या होता है, हमेशा जब भी कॉन्फ्रेंस होगा, मीटिंग होगा, वो जो क्या बोलते हैं, सब लोग हमेशा टेंशन में रहेंगे, हमेशा लगता है ना कि फायर के ऊपर बैठे हुए हैं, उस तरह से मीटिंग का एंड अप होगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आप लोग क्या कर सकते हैं, यदि करना है तो इस कॉन्फ्रेंस रूम को आप लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे रिसेप्शन है, आने के साथ साथ वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये जो जगह है यहाँ पे साउथ ईस्ट में, ये वाला 1 नंबर, इस जगह पर आप मस्टर्ड ऑयल का दिया जलाएंगे। अब आप बोलेंगे कि कंपनी में तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ऑफिस में पॉसिबल है क्या? हाँ, नहीं है। नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसी जगह पर, इस जगह पर बिल्कुल आप एक रेड लाइट लगा देंगे। रेड लाइट। हाँ, छोटा सा रेड लाइट, 24x7 जलता ही रहेगा वो। ठीक है जी। ठीक है, और ये जो टेबल है, ये किस लिए है, आपका साउथ ईस्ट एक्टिव करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे जो फायर एलिमेंट बढ़ रहा है, उसके लिए क्या है, इस पूरे में टेबल पर कोई भी ऑस्पिशियस प्लांट रख सकते हैं। अब आप बैम्बू प्लांट रख सकते हैं, हाइबिस्कस तो अंदर नहीं चल पाएगा, बैम्बू प्लांट चल जाएगा। कुछ सेक्युलेंट करके कुछ प्लांट आता है, लक्ष्मी सेक्युलेंट प्लांट, वो रख सकते हैं। या कुछ भी आप इंडोर प्लांट रख सकते हैं यहाँ पर जो कि ऑस्पिशियस हो। ठीक है, टेबल पे ही रख दें? हाँ। और फ्रेश प्लांट रखना है, टेबल पे रखिए, साइड में रखिए जहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनरी को आपको इन्वॉल्व करना है, ठीक है। जिससे जो नेगेटिविटी है वो एब्जॉर्ब हो सके। ठीक ठीक है, है जी। अब हम आ जाते हैं इसमें, इस वाले में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे MD का केबिन रहेगा, लेकिन वो साउथ में आ रहा है। ठीक है, मैं उसमें आती हूँ। एक सेकंड, इस पे कौन बैठेगा? इस पे यानी जो हेड है वो नहीं तो कौन बैठेगा कि मेरा बेटा। बेटा बैठेगा? अब परफेक्ट, परफेक्ट है। यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट जगह है बैठने के लिए। और यहाँ पे कौन बैठेगा?
यहाँ पे तो कॉन्फ्रेंस रूम में तो ये सभी कोई भी नहीं नहीं बैठेंगे। नहीं, यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम के बाद एमडी केबिन 1 है, एमडी केबिन 2 है। तो ये है ना, मेरे हस्बैंड बैठेंगे यहाँ, बहुत तो ही उनके लिए एक बेड का एक करा है, और वहीं टॉयलेट है। अच्छा, टॉयलेट का तो भी, टॉयलेट का ये भी दोनों देख। बाप बेटों के लिए ये वाली टॉयलेट है, हाँ, और वो माधुरी बाकी जनरल वो है। माधुरी जी पर रुकिएगा। ठीक है, ये भी, ये बेस्ट जगह है, ये भी बेस्ट जगह है। ये पुत्र के लिए बेटे के लिए इसलिए जगह है क्योंकि अब वो घर को संभालने के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, शादीशुदा है ना। हाँ हाँ हाँ, बच्चे हैं तो। हाँ, तो ये बेस्ट है। और हस्बैंड के लिए, आपके लिए बेस्ट है। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो SSW की है, ये हम्म। तो नहीं आएंगे SSW में, बेटा तो नहीं आएगा, लेकिन हस्बैंड आपके आ सकते हैं। तो ये ध्यान रहे कि मैक्सिमम ये वाला बॉक्स नहीं बनाएंगे, और मैक्सिमम इस तरफ बैठेंगे, साउथ की तरफ। SSW को क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, ये चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जिस दिन वो ज्यादा SSW क्रॉस करने लग जाएंगे, उसी दिन से उनकी टेंशन बढ़ने लग जाएगी। क्यों बढ़ने लग जाएगी? क्योंकि यहाँ पे साउथ ईस्ट आपका, पहली बात तो प्रॉब्लमेटिक है। दूसरी चीज है, पूरे प्लॉट का भी साउथ वेस्ट आपका प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि एक माल का और एक बिल्डिंग का वेट में जमीन और आसमान का अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखें कि SSW में आगे नहीं बढ़े। अब हम आ ठीक है, जाते हैं ठीक। टॉयलेट में। टॉयलेट की सीट जो है वो वन ऑफ द बेस्ट जगह पर है, दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि साउथ में पानी है, तो हम एक छोटा सा रेमेडी कर देंगे यहाँ पर। इस टॉयलेट के अंदर भी एक छोटा सा रेड बल्ब जला देंगे। वो जो एक 3 पिन का आता है ना, कि लगा दो, वो रेड बल्ब जलता है उसमें। हाँ हाँ, अब ऐसा भी लगा सकती है। ठीक है, तो आप इस एरिया में ठीक कहीं है। पे भी वो रेड बल्ब लगाना है। अब आपको किसी भी बाथरूम का मैं रेमेडी बता दे रही हूँ, कहीं का भी। सबसे पहले टॉयलेट प्रोटेक्टर। हम्म। ठीक है जी। सेकंड है टूरमालाइन बी। इसको क्या करेंगे, कोल की तरह आता है छोटा छोटा टुकड़ा में, हर रूम में हर जगह पे रख दीजिए। ये नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, बहुत बहुत अच्छा काम करता है, पहली चीज। सेकंड चीज, इसको पीरियोडिकली आपको चेंज भी नहीं करना है। साल में एक बार जब भी आप लोग के घर की सफाई होती है या कंपनी की सफाई होती है, तो हाथ में ग्लव्स पहन के इसको छूना है, इसको धोना है, और फिर से रख देना है। बस काम हो ये गया। तुरमूली जो अपन पत्थर बोलते, वही चीज है ना हाँ, ये? एक कोल की तरह होता है, कोयले जैसा ही होता है। तो अच्छा। ठीक है, काला सा टुकड़ा होता है, उसी को एक हाफ केजी मंगवा लीजिए। तोड़ तोड़ के छोटा छोटा टुकड़ा, जैसे मेरे घर के हर एक का PSP, ये क्या, फॉल सीलिंग में सब जगह पे अंदर रखा है, हर जगह पर। ठीक है, अच्छा, कोई यानी ऐसा, अंदर रखवा देना फॉल सीलिंग में, बस या हर जगह पे अलमारियों के नहीं, अलमारी के अंदर नहीं, अलमारी के ऊपर कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉयलेट प्रोटेक्टर, सेकेंड टूरमालाइन बी, थर्ड हमारा कोई भी एयर प्यूरिफायर प्लांट हर बाथरूम में लग सकता है। फोर्थ, हाँ, इस वाले टॉयलेट की सीट को, सिर्फ इसी टॉयलेट की सीट को हाँ, ब्रास के स्ट्रिप से ब्लॉक करना है। ठीक है, कौन सी काय की स्ट्रिप्स है? ब्रास की बनी हुई स्ट्रिप आती है। ब्रास। अच्छा हाँ, मैडम, मैं ये पूछ रही थी, जैसे अपन ये ब्रास की स्ट्रिप अपन टाइल्स के बीच में लगवा देंगे, बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर वो ये एसिड वगैरह से धोते हैं, तो वो खराब तो नहीं होगी? कोई कुछ नहीं होता। ठीक है, हो कुछ भी नहीं। जाएगा तो अंदर उसका गला वो रहेगा। ठीक है, अब हम यानी लोग, इसके ऊपर अपन व्हाइट सीमेंट लगवा दें क्या? हाँ, आराम से, बिल्कुल आराम से। वो चिपक हाँ, जाएगी व्हाइट टाइल्स का सीमेंट उस काम पे? हो चुका है क्या? नहीं, हुआ नहीं है ऐसा कभी, पर नहीं, मैं ऐसा नहीं, पॉसिबल। नहीं, एक सेकंड, टाइल्स का काम यदि नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे, फिर आपको टाइल्स को कटवाने की जरूरत नहीं है। जो सीमेंट है, सीमेंट में ही चारों तरफ ऐसे कर दीजिए, और उसके ऊपर से टाइल्स लगा दीजिए, काम ही खत्म। ठीक अच्छा, है, यानी इसके टाइल्स के नीचे उसको लगवा दें, हाँ जी। अच्छा, जो अपन टाइल्स लगाने के लिए भराव कराते हैं थोड़ा हाँ सा जी, हाँ जी। लेवल के लिए, उस पे लगवा दें। हाँ, एक सेकंड, ये क्या चीज है? ये बैठने के लिए, ठीक है, ये भी ठीक है, चलेगा। ये रूम क्या है? अकाउंट रूम, वेस्ट में। देखिए, अकाउंट रूम हमेशा नॉर्थ में हो तो सबसे बढ़िया रहता है। तो जहां पर आपका ये जगह आ रहा है, जहां पे मैं मेन डोर बोल रही हूँ, वहां पर यदि अकाउंट रूम शिफ्ट हो सकता है तब तो बेस्ट है।
हो सकता है क्या? बात करने से मालूम पड़ेगा जी। तो आप बात करिए, यदि हो जाता तो बेस्ट है, पर किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो ध्यान रखिए इसमें फेसिंग इस तरफ नहीं करना है, क्योंकि अकाउंटेंट लोग यदि बहुत ज्यादा स्लो हो जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी लाइफ में। तो यानी क्लाइंट इनको किस साइड फेस कराना है अकाउंटेंट को? सबसे पहले तो बैठना तो नॉर्थ में है, पर यदि किसी कारण से नहीं बैठ पा रहे तो मैं यहाँ की रेमेडी बता रही हूँ कि उनका हम्म, पीठ इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरफ वो बैठेंगे, इस तरफ बैठेंगे, और उनका टेबल ऐसे रहेगा। ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा, इनका फेस कम से कम अच्छी दिशा में होगा। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है? ओके। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये डिजाइन क्या हाँ, होता है? ये डिजाइन रूम, ये जो लेजर कटिंग है ना, तो वो लेजर कटिंग में जो पार्ट्स कैसे कटेंगे तो उसको डिजाइनर वो बैठेगा यहाँ। ठीक है, देखिए जब भी वो डिजाइनर बैठेगा तो अब यहाँ पे क्या है ना, ये WNW वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ये हमारा एक एडवांस रेमेडीज में आता है। यहाँ पे बिना एनालिसिस के नहीं बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके वो सिम्टम्स बता देती हूँ कि जो भी यहाँ पे बैठेगा वो हमेशा परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, तकलीफ में रहेगा, हो सकता है छोड़ के जाए बार बार, क्योंकि ये दिशा ही वैसी है। इसमें हम अच्छा। लोग क्या कर सकते हैं, करना हो तो एक जन को आप इस जगह पे बैठा दीजिए। ठीक है ना, फेस हाँ उसका इधर हाँ। रहेगा, ये इधर रहेगा, और दूसरे को, पूरा ही WNW है, और यहाँ अरे, पे मशीन भी रहेगी ना, इससे डिजाइन करने का है ना यहाँ पर कि मशीन भी रहेगी। नहीं, डिजाइन करेगा कंप्यूटर पे। हाँ, तो ये थोड़ा सा तो इसके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा, क्योंकि जो भी रहेगा उसका दिमाग हमेशा खराब ही रहेगा यहाँ पर। तो यदि वैसे ही सबके दिमाग खराब रहते। हाँ हाँ हाँ, तो ना, यदि बचना है उससे तो आपको क्या करना है, सिर्फ हाँ, टॉयलेट को यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए और बाकी को वहां पे शिफ्ट कर दीजिए, आपको रिजल्ट इतना प्यारा और सुंदर मिलेगा, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, आपने क्यों गेट दिया है? वो बोले भल्लाल गेट दिया है वहां पे N4 पे। नहीं, ये भल्लाड गेट नहीं है, ये भल्लाड गेट नहीं है आपका, वो F4 है भल्लाड बाथरूम के वहां, ना, ये गलत है। दोनों बाथरूम के बीच में। दोनों बाथरूम के बीच में, हाँ जी, भल्लाड का गेट है, ये बात सही है, लेकिन बाथरूम के बीच में आपका गेट ही नहीं है, ये आपका डोर है यहाँ पर, जो कि N2 पे आ रहा है, जो कि नहीं, गलत ये है। डोर नहीं, ये डोर तो है ना, यानी जो अपना मशीन की तरफ जाने के लिए ये डोर है पूरी बिल्डिंग का, ये पूरे ऑफिस का, गलत ये डोर, मशीन, कोई बात ये नहीं, कोई कोई बात नहीं माधुरी जी, हम लोग जल्दी, क्योंकि अभी और भी लोग हैं। ठीक है, हाँ ठीक है जी। हम हाँ लोग इसमें क्या करेंगे, आप इसको, 2 है तो इसको एल्युमिनियम स्ट्रिप से आप ब्लॉक करेंगी। ठीक है, एल्यूमिनियम स्ट्रिप। हाँ, हाँ जी। एल्युमिनियम स्ट्रिप से इसको ब्लॉक करेंगी, और ये क्या नाम है, दोनों साइड में मेटल का पिरामिड लगेगा। हाँ, ठीक, पिरामिड। हाँ, दूसरी बात है, यहाँ पर आप शिव जी के मंदिर से, शिव जी के मंदिर से वो ले आइए, रोली या चंदन कुछ ले आइए। अब मंडे के दिन, मंडे। हाँ, शुक्ल पक्ष में मंडे के दिन, मेन डोर के दोनों तरफ ओम लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, और एक इस तरह की बिंदी बना लीजिएगा, ये ऐसे यू करके बीच में इस तरह से। ठीक, तो ओम हमारे शिव जी के लिए हो गया, ये विष्णु भगवान जी का प्रतीक हो गया, तो दोनों ही लगा बना लीजिएगा। यानी ये वाले गेट पे ना, हाँ ये अपना जी, इधर साइड वाला गेट है जो। पहले देखिए ना, आप मार्क किया हुआ है, आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ ठीक है जी। ठीक है, ओके जी। हाँ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से कहूंगी, ये टॉयलेट बहुत ही गलत है, यदि ये पूरा सेटअप आप यहाँ हम्म। पे ले आइए, ये इस जगह पर WNW में, बहुत ही अच्छा रहेगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ तो पर टॉयलेट वाला जो प्रोटेक्टर डिवाइस, लगा दे तो? देखिए लगाएंगे ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि कोई एक जोन जब खराब होता है
उससे रिलेटेड दूसरा जोन भी खराब होता है। यदि आज आपने एक ऐसे के जोन पे टॉयलेट बनाया है, तो इसका मतलब टॉयलेट के जोन पे भी आपने कुछ गलत बनाया हुआ है। अब इसका मतलब यहाँ पे खराब हुआ ये यहाँ पे जो बैठेगा उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, वो हमेशा परेशान रहेगा। यहाँ पे फिर ये आपका डिजाइनर को यहाँ कर दें टॉयलेट डिजाइनर की को जगह। कीजिए, यहाँ पे डिजाइनर को कीजिए, यहाँ पे टॉयलेट कीजिए, और इसको ये डिजाइन मत दीजिए, ये आपको बराबर रखिए। ये डिजाइन क्यों देना है, इसको बराबर रखिए। ठीक है। हाँ, पाइप जा रहा है, यदि पाइप जा रहा है ठीक है, तो भी यहाँ से कुछ कवर कर दीजिए, बस काम खत्म। ठीक है। अब हम आ जाते हैं ब्रह्म स्थान पर। हाँ, ब्रह्म स्थान पर ब्रह्म स्थान पे मेरे ख्याल से ये जो जितना मैं देख पा रही हूँ, ये आपका फैब्रिकेटेड वॉल है, ग्लास ग्लास का बना हुआ है। हाँ ग्लास का है। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वॉल है, प्रॉब्लम है थोड़ी सी, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, जब तक कि मरमा आपका खराब नहीं हो। मरमा मैं देख लेती हूँ एक बार। हम्म। आप देखिए, आप जिसको भल्लाट कह रही हैं, भल्लाट हमारा यहाँ पर है, ये जो बाथरूम है ना यहाँ पर। और जो डोर है वो देखिए आपका नाग पे आ रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे नाग लिखा हुआ है। नाग का डोर, आपका पहला डोर भी नाग का है, दूसरा डोर भी आपका भुजंग के आसपास है। अच्छा, अदिति पे आ रहा है आपका दूसरा डोर, लेकिन भुजंग का थोड़ा सा पोर्शन आ रहा है इसमें। ठीक है, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। ये ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अ, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मरमा में ब्रह्म स्थान आपका खराब नहीं है उतना। एक सेकंड, कहाँ गया। हाँ, ब्रह्म स्थान में फिर भी आप क्या कीजिए, फॉर अ सेफर साइड, ये वाली जो ये वाला जो वॉल है, इसमें आप एक मोर पंख मोर। और दो बांसुरी होती है ना, हाँ, उसको इस तरह से 45 डिग्री के एंगल पे लटका दीजिएगा, सिर्फ इस वाले में, या इस वाले में, या इस वाले में। ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, दोनों में से किसी भी एक पे लटका दीजिए। तो ये ब्रह्म स्थान पे नहीं लटकाए, ये इधर लटकाए है ना। हाँ, जो वॉल ब्रह्म स्थान पर आ रहा है उस पे लटकाना, ये उसका इलाज है। अच्छा अच्छा। ठीक है, बस। ठीक है, बस आप इतना कीजिए, आपको इसी में बहुत फायदा मिल जाएगा। पर मेरी बात मानिए, वो जरूर से चेंज करवाइए, टॉयलेट का और डिजाइन रूम का। इसको करवाने के बाद आपको, अभी ऐसे तो समझ डिफरेंस नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन जो आपको फायदा मिलेगा ना, उससे आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, फायदा मिल रहा है। क्योंकि टॉयलेट की जगह पर आपने डिजाइनर को बैठाया, जो कि बहुत प्रोडक्टिव होना चाहिए उसका काम। ठीक है। जी ठीक है, ठीक धन्यवाद बहुत है। बहुत। नमस्कार प्रियंका जी, अनम्यूट कीजिए। जय श्री कृष्ण मैम। कैसी हैं आप? आई एम गुड मैम। चलिए, अब लोग स्टार्ट करते हैं। आपका कौन सा फाइल था? ये पीके, ये फाइल मैंने पहले भी देखा। अच्छा हाँ, एक सेकंड रुकिएगा। माधुरी जी, एक मिनट। आपका, यदि यहाँ, ये तो मैं बोलना ही भूल गई। माधुरी जी, एक बार आप सामने आइएगा। आप लोग का क्या पार्टनरशिप में किसी के साथ है? नहीं जी। नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं दो तीन जगह पे देख रही हूँ कि आपको एक पहले नाग रिपीट हुआ, भुजंग रिपीट हुआ। जो जमीन का साइज है, जो आपका लेंथ है, वो उसको हम लोग नाग पृष्ठ भूमि कहते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं ऐसे जमीन पे, ऐसा। बहुत, मतलब जमीन मुझे नहीं पर ध्यान है आपकी जमीन कैसी है, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है वो लंबी है। ये वाली जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अच्छा। वो काफी लंबाई पर आया है, 1:3 का रेशियो क्रॉस कर रहा है। तो ऐसी जगह पे आपको लोग चीटिंग बहुत करेंगे।
अभी किस तरह हाँ से आप उसको तो आपकी एक बार नजर में डाल दिया गया है, तो ये बात आप उन दोनों तक पहुंचाइए जरूर, जिससे वो आज नहीं भी करते हैं तो बाद में भी जब जब भी चोरी होता है ना, तो उनको होश रहेगा कि हाँ ये चीज का कुछ एक्शन लेना है, क्योंकि इस जगह पे चोरी होगी ही होगी, मतलब लोग तो चीटिंग क्या करेंगे ही करेंगे। क्या एक्शन ले सकते हैं? हाँ देखिए, उसका तो बहुत फिर अलग इलाज है, लेकिन मैं अभी यही बोलूंगी, आजकल हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, यदि किसी कारण से आप उसको नहीं रोक सकते तो सीसीटीवी लगाएंगे, मॉनिटर करेंगे लोगों को। ठीक है। वैसे तो उसका इलाज जो है वो फिर बहुत ही एनालिसिस करके है, फिर काफी सारे यंत्र लगाने पड़ते हैं, लेकिन क्योंकि ये शेप गलत ही है, लेकिन वो तो सेकेंडरी मैटर है, देखा जाएगा कब करेंगे। आप इनिशियली सबको ये बता दीजिए कि यहाँ पे चीटिंग होना नेचुरल है, होगी ही होगी, धोखा मिलेगा लोगों से, थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, ओके। ओके। रश्मि, प्रियंका जी, आपके फाइल पहले भी देख चुके हैं क्या? यस मैम, सुनील सर के साथ देखा था। ओके, तो फिर से उसी फाइल को दिखा रहे हैं? हाँ जी मैम। ओके, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम? मैम एक्चुअली हम रेनोवेट करवाने की सोच रहे थे अपनी प्रॉपर्टी को, लेकिन आजकल वो जो ट्रेंड चला है कि वो नीचे से ही ऊपर उठा देते हैं पूरा का पूरा घर, ओके, हाँ हाँ। वो सोच रहे थे। बट अभी हमारे घर के बिल्कुल साथ में ठीक है। एक प्रॉपर्टी बन गई है, और दोनों तरफ हाई राइज वॉल्स बन गई है, जिसकी वजह से हमारा कहीं ना कहीं प्लान जो था वो कैंसिल आउट हो गया। ओके। और जब पंडित को ये चीज दिखाई तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि इस प्रॉपर्टी को बेच दो, डोंट गो फॉर रेनोवेशन ऑल्सो, ये प्रॉपर्टी आपको बेनिफिट नहीं देने वाली है क्योंकि आपने गलत टाइम पे खरीदी है। देख लेते हैं एक बार। मैं अभी 7 साल हुए हैं इस प्रॉपर्टी को, पूरे के पूरे 7 इयर्स, 19 जनवरी को, और अगर मैं 7 इयर्स का एनालिसिस करके देखूं तो चलिए। बेनिफिट तो मुझे कोई नहीं मिला है। ठीक है। ये इसके आप कह रहे हैं इस साइड और इस साइड हाई राइज बिल्डिंग आ गई है? हाँ जी, बिल्डिंग मतलब इस तरफ तो घर था, ईस्ट की तरफ? ईस्ट की तरफ ऑलरेडी घर था। ओके। हाँ जी हाँ, ईस्ट की तरफ घर था। अभी नॉर्थ में जो प्लॉट खाली था उसमें हमने सोचा कि चलो वो खाली है तो हम घर उठा लेते हैं, बट वो भी बनना शुरू हुआ, और अब हम लोग बीच में फंस गए हैं कि क्या देखिए, ही ये किया बात जाए। तो आपके पंडित जी ने बिल्कुल राइट कहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि ईस्ट की तरफ हमारे हाई राइज बिल्डिंग है हम्म। और नॉर्थ में भी आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और आप उससे ऊपर ऊंची बिल्डिंग नहीं बना सकती हैं, तो फिर ऐसी बिल्डिंग को छोड़ देने में ही फायदा है। और यदि आपने इसको टच और किया, और ये होता है ना, टच करने में आपने खोदा खादी किया, जमीन को डिग किया, तो हो सकता है ये जमीन न तो आपको छोड़े न तो आपको बिक्री करने दे। वो ही उन्होंने बोला, या तो मतलब मैम सॉरी, नॉर्थ नहीं है वो, वेस्ट में था, मैं गलत बोल गई आपको। वेस्ट में हाई वेस्ट, राइज बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है। वेस्ट में बिल्डिंग बन रही है, जो वेस्ट में खाली प्लॉट था ना उसमें बिल्डिंग बन गई है, वेस्ट वो में बिल्डिंग प्लॉट। बनने के बाद आपकी यदि हाई राइज बिल्डिंग बन रही है तो आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, ओके। पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। मैंने इसलिए ईस्ट का पूछा, ईस्ट में यदि बन रही है तो बिल्डिंग खत्म करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन यदि वेस्ट में आपके हाई राइज बिल्डिंग बन रही है तो आपका साउथ वेस्ट हैवी हो जाएगा, वेस्ट हैवी हो जाएगा, आपका ये पूरा एरिया हैवी हो गया। हो गया मैम, हो गया बिल्कुल। तो हैवी होने के बाद तो आपका लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाला है, ट्रांसफॉर्म होने वाली है, इस लाइफ को कोई छोड़ता ही नहीं है। लेकिन बशर्ते नॉर्थ में आपके क्या होने वाला है, नॉर्थ में भी आप ऑपोजिट बनी हुई है ऑलरेडी, वो तो गली है मैम, वो पूरी गली है, स्ट्रीट। कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि यहाँ पे गली है, यहाँ पे आपकी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, और ईस्ट में क्या है? ईस्ट में घर है, उन्होंने अपना घर उठा, मतलब उन्होंने लास्ट ईयर भी मैंने आपसे वास्तु सेवा ली थी, हम्म, तो उसमें भी आपने यही गाइड किया था कि अगर ईस्ट में भी बन गया है यहाँ तो पे भी आपको हाई राइज प्रॉब्लम्स ही है, आएंगी। हाँ जी, हमसे ऊंचा ही बनाया उन्होंने। तो फिर छोड़ दीजिए। देखिए, दो हाई राइज के, चाहे वो कोई अच्छी दिशा ही क्यों नहीं हो,
लेकिन यदि दो हाई राइज है, इसके बीच में आपकी बिल्डिंग, आपका घर है और वो दबा हुआ है, नीचे की तरफ है, तो फिर उस घर को छोड़ना ही बेस्ट है। हाँ, मैम एक सेकंड रुकिए, बस एक सेकंड। sure. क्या होना भैया? हाँ, हाँ जी। यदि दोनों तरफ हाई राइज बिल्डिंग है तो इस प्रॉपर्टी को निकालने का सोचिए। मैम क्या रेमेडी ऐसी करें कि ये बिक जाए, क्योंकि उन्होंने हमें बोला है कि जुलाई के बाद में आप ट्राई कर सकते हैं। हस्बैंड का बर्थडे है जुलाई में, हम्म। तो उसके बाद वो कह रहे हैं ट्राई कीजिए, और नॉर्थ का ही फेसिंग हाउस आपके लिए बेटर रहेगा या ईस्ट फेसिंग अच्छा रहेगा? नॉर्दर्न ईस्ट तो हमेशा ही अच्छा रहता है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक सेकंड में देखूं, आपका ये 3-4 का एंट्री है? नहीं, हाँ आपका तो 3-4 का एंट्री है। यस मैम। कह रही है कि आपको यहाँ से आके फायदा नहीं हुआ। नो मैम, लास्ट ईयर मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई, वो भी सडनली 2 महीने में ही बीमार हुए। और आपका इंडिविजुअल हाउस है आपका? यस मैम। जमीन, मतलब जमीन पर जो घर है वो हाँ आपका जी ही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, इसका मतलब आप जो सडन डेथ कह रही हैं, इसका मतलब साउथ वेस्ट में या साउथ ईस्ट में आपके कोई पानी का स्टोरेज है क्या, किसी भी तरह का सेप्टिक टैंक पानी का कुछ है मैम क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टॉयलेट ही है दोनों तरफ, बस साउथ। टॉयलेट से सडन डेथ नहीं हो सकती कभी भी, चाहे वो आपके ब्रह्म स्थान को छोड़ के यदि कहीं होता है तो सडन डेथ नहीं हो सकती। ठीक है। मतलब डेथ इन सेंस की अ, यहीं आके, एक्चुअली उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, और हमारे घर में शादी थी 2024 में नवंबर में, और शादी के अगले दिन ही वो बीमार हुए, और मतलब 15-20 दिनों में डॉक्टर ने बोला उनको कैंसर है, और विद इन 1.5 मंथ उनकी डेथ हो गई, तो आई लास्ट वुड स्ट्रांगली 2025 में। सजेस्ट यू टू गो विद द प्लॉट ग्रिड। आपको प्लॉट ग्रिड के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो मैं मुझे घर सामने दिख रहा है इसमें सडन डेथ या वो क्या बोलते हैं, कैंसर जैसा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। यदि ओके। आपके साउथ वेस्ट में अग्नि होती, नॉर्थ ईस्ट में अग्नि होती तो समझ में भी आता हम्म। कैंसर हो रहा है। या यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे कोई रेड कलर है? नहीं, नहीं। मैंने आपके बोलने पे ये वाला जो टॉयलेट है एस एस ई में 3 में, वहां पर एक वो रेड बल्ब जला रखा है मैम। यहाँ पे तो अच्छे ही है, लेकिन यदि आपके कैंसर डिटेक्ट हुआ है किसी को घर में तो फिर यहाँ इस ये वाला जो जोन है, एक सेकंड में मार्क करती हूँ, SSW ब्रह्मस्थान नॉर्थ ईस्ट, ये वाला जो जोन है इसमें कहीं ना कहीं एक्सट्रीम लेवल पर रेड कलर है, और जो कि नेचुरल नहीं है। नेचुरल नहीं है इन द सेंस किसी ने वॉल पेंट कर दिया, सीलिंग पेंट कर दिया, या टाइल्स का कलर रेड है, या सोफा बिल्कुल डार्क रेड कलर के रखे हुए हैं, और उसपे भी यहाँ पे रेड चल जाएगा, रेड चलेगा क्या? यहाँ पे रेड अच्छा होता है, यहाँ पे आपका फायर गलत है। राइट मैम। तो ये ऐसा तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो फिर आप एक बार प्लॉट को चेक कीजिए। हो सकता है आपके प्लॉट में यदि नॉर्थ ईस्ट के साइड में सेप्टिक टैंक आ गया है, या कहीं से भी पाइपलाइन कुछ गया हुआ है, या आपके पड़ोसी जो है, पड़ोसी बिल्डिंग, वहां पे कुछ गलत है, या यहाँ पे ये जो आपका जमीन है इसमें कोई गड्ढा है, तो ही ऐसा होता है, नहीं तो इम्पॉसिबल है कि ये चीज हो। तो आप इसका पता कीजिए, जो मैंने बेस बोला है, 100% आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है। बट मैम अब क्या किया जाए ऐसा कि मैं क्योंकि इसमें मेरा ना, जो मेन मोटिव था आपको आपके साथ ज्वाइन करने का आज की, मुझे इसको सेल करना है। मैं ऐसा क्या करूं कि ये सेल भी हो जाए और मैं न्यू बाय भी कर पाऊं? सबसे पहली चीज है, जो N3 N4 के डोर होते हैं, ठीक है, भले आपका अंदर आके हो रहा है, लेकिन एक डोर तो यहाँ पे भी कुछ तो होगा ना। हाँ जी डोर मैम, पूरा डोर है पूरा। हाँ जी, बड़ा डोर है। N3 N4 का ही डोर है। ऐसे घर को बिक्री होने में टाइम नहीं लगना चाहिए। ऐसा घर आप सेल पे लगाते हैं कि हमको सेल करना है, और वो बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। ओके। ठीक है? तो आपने अभी तक इसके लिए बात काम क्या किया है?
मैम बात ही की, अभी तो स्टार्ट ही किया, अभी हमने सबको बताया नहीं, ढिंडोरा नहीं पीटा। तो इसको अभी पी तो लीजिए ढिंडोरा, इसको ओके। तभी आपको इसमें होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी आराम से N3 N4 आपको कोई भी काम में आपको एक बार हेल्प तो जरूर करेगा, एक बार हेल्प करेगा, बाकी आपके ऊपर है। तो ये ठीक आपका हो जाएगा। सेकंड ठीक। चीज है, आप कब स्टार्ट करेंगे सेल करना? शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष के मंडे को आप सबसे पहले इसको एडवर्टाइज करना स्टार्ट कीजिएगा। ओके। ठीक है, क्योंकि जिसका डोर, जिस फेसिंग का डोर होता है, उसी डे को हम लोग बेनिफिट की तरह लेते हैं, एडवांटेज की तरह लेते हैं, उस पर काम करते हैं आगे। पहली चीज। सेकंड चीज, आपको अपना जगह चाहिए, घर लेना है, तो यहाँ पे आपने क्या रखा है, कुछ दिख रहा है मुझे? मैम वॉशिंग एरिया है पूरा ये। साउथ में वॉशिंग एरिया भी एक खतरनाक चीज है। एनीवे, इसमें आप ना इस जगह पर आप दिया जलाना शुरू कीजिए। ठीक। ठीक है, ये सबको नहीं करना है, जिनको अपना प्रॉपर्टी को सेल करके नया प्रॉपर्टी लेना है उनके लिए है। मस्टर्ड ऑयल का दिया। मस्टर्ड ऑयल का दिया, हाँ जी। और गोधूली बेला में मैम। हाँ, कभी भी जब आपका मन करे, जब आपको सुबह शाम कोई भी एक नियम बना लीजिए, उस टाइम पे कीजिए। ठीक है, ओके, कब से हमें शुरू करूँ मैम ये? ये करना है शुक्ल पक्ष पक्ष के ट्यूसडे से, और ये वास्तु रेमेडी नहीं है, इसलिए हम लोग ट्यूसडे से कर सकते हैं। अच्छा ठीक। ठीक है। अब तीसरा, यदि इन दो चीजों के करने के 21 दिन बाद में आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखता है, कोई भी नहीं, वैसे तो मुझे 100% श्योर है कि 21 दिन के अंदर आपका काम हो जाना चाहिए, हो जाएगा, पर किसी कारण से रिजल्ट नहीं दिखता है, तो फिर थर्ड हम लोग जाएंगे, सेलिंग यंत्रास लगते हैं। ठीक है। ओके मैम। जब हम लोग सेलिंग यंत्र लगाते हैं तो आपको जरूरी नहीं है सेल हो, मैं पहले ही बताती हूँ, और मैं बस सबको बोलती हूँ, लेकिन वो जमीन अब आपको बेनिफिट देगी। कैसे देगी, ये भगवान मालिक है। हो सकता है आपको वहां पर किराए में इतना अच्छा पैसा आ जाए कि आपने सेलिंग का सोचा ही नहीं, और आपके पास पैसा भी इतना आ जाए कि आप दूसरी प्रॉपर्टी ले सके। ये डिपेंड करता है, तो अलग अलग वे में आपको दे सकती है, पर वो बेनिफिट देगा ही देगा। और आपको यदि सेल करना है तो 7 मंथ के अंदर अंदर आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, फिर वो सेल हो, मतलब आपका जो एफर्ट है उसके रिजल्ट दे देगा वो। ठीक है। लेकिन वो 21 दिन बाद यदि आपको यहाँ से रिजल्ट नहीं मिलता है, देन वी विल गो फॉर द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में सिर्फ सेलिंग यंत्र नहीं लगता है, वहां पे 2-3 चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है एनर्जाइज करना। अष्टलक्ष्मी एक्टिवेशन के बाद हम सेलिंग यंत्र लगाते हैं, क्योंकि जब तक एनर्जी हाई नहीं होगी तब तक आपका सेलिंग यंत्र काम उसको नहीं सपोर्ट करेगा। नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है ठीक। और कुछ इसमें? मैम, और तो नहीं। और ये जो दिया आपने बोला है एवरी डे वी हैव टू डू इट, क्या चीज? जो ये आपने दिया बोला है जलाने को हाँ, साउथ डेली का, डेली डेली। वो रोज करना है डेली? बिल्कुल जी। मैम एक और चीज अगर मैं पूछूं, जो यदि ये और एक अच्छी चीज बताती हूँ आपको, यदि आपको प्रॉपर्टी लेनी है, और ये सब लोग कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं, यदि आप लोग को प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको क्या करना, ट्यूसडे का फास्ट रहना शुरू कर दीजिए। ठीक। ट्यूसडे का फास्ट रहिए, ट्यूसडे को रेड कपड़े पहनिए, ट्यूसडे को साउथ की दिशा में जमीन पे बैठकर खाना खाइए। खाना खाना, हाँ जी। ठीक है। और जब भी खाना खाएंगे तो आपका फेस या तो ईस्ट ईस्ट की तरफ हमेशा बेस्ट रहता है वहां पर यदि ईस्ट की तरफ नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ की तरफ करके खाइए। देखिएगा वहां पे सपोज एक एग्जांपल लीजिए, पीछे बाथरूम है, कोई दिक्कत नहीं, बाथरूम में पर्दा लगाइए, डोर बंद कीजिए, एक चेयर रखिए वहां पर, चेयर तो नहीं रखना है, जमीन पे बैठना है, वहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ के जमीन पे बैठिए और खाना खाइए। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और जमीन पे कुछ नहीं बिछाना है, आपको अर्थ एलिमेंट से टच होना है। ठीक है। ओके। हाँ जी, और बताइए। मैम ये जो दिया आपने बोला जलाने को, वैसे ही पूछ रही हूँ जनरल, ये हर रोज चेंज करना होता है ना, या इसको नहीं, वो जल पूछ प्रवाह रही हूँ, और करना है? लोगों को भी आइडिया मिलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं अपने घर में मेरे इस वाले घर में, नए घर में, मेरे साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में किचन है। तो मेरे साउथ ईस्ट में 6 साल से दिया मेरा जलता है। अखंड दिया नहीं जलता है, लेकिन डेली शाम को, मैं सुबह नहीं जलवा पाती हूँ, डेली शाम को मेरा ऊपर से आवाज जाती है, भैया दिया जला दीजिए, भैया का दिया जलता है। ठीक है। तो ये, और वहां पे क्या कॉपर का रखा है, हफ्ते में एक दिन साफ करवाते हैं, मतलब लेकिन अच्छा। वहां पे हम पूजा नहीं कर रहे हैं, राइट। पूजा नहीं, उस जोन को आप एक्टिव कर रहे हैं।
और वो जोन जो है उसका जो प्लैनेट है वो मंगल है। मंगल हमारा भूमि का कारक है। तो हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, लेकिन हाँ बताने बैठेंगे तो फिर और लोग बोलेंगे मेरी क्लास है, मेरा भी सेशन लो ना। ठीक है। मैम ठीक है। हम टॉयलेट को कौन सा गुरु मतलब कौन सा वो मानते हैं क्या प्लैनेट? राहु में ही आता होगा। राहु ही होता है ये सब मेरे राहु ख्याल। होता है ना? हाँ। मेरे ख्याल से मैं उतना एस्ट्रोलॉजी में नहीं हूँ, जितना मैं जानती हूँ उतना ही पता है। यदि हम लोग इसमें जाएं, यदि वास्तु में जाएं, तो हम लोग मून पे टॉयलेट बनाते हैं। ओके। जो जो मून प्लैनेट है उसमें टॉयलेट बनाते हैं। ओके। राहु में भी टॉयलेट बनाते हैं। और हम लोग सूर्य के पद पे भी टॉयलेट बनाते हैं। ओके, क्योंकि मैं वो भी सीख रही हूँ और आपका वाला भी वीडियोस देख देख के इतना वास्तु के साथ जुड़ के मैं सीख चुकी हूँ थोड़ा बहुत। तो मेरे पंडित जी खुद मुझसे पूछ रहे थे कि तुम ये वाली चीज बताओ। मैंने कहा मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, नहीं नहीं, क्षमा राहु ही कीजिए। होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम राहु होते हैं, तो मेरे ख्याल से टॉयलेट राहु ही होना चाहिए। पता नहीं, वैसे मुझे ज्यादा। ठीक है ठीक मैम। है। थैंक यू मैम। जय श्री कृष्ण। अब हम लोग थर्ड फाइल लेते हैं। ये ग्रुप बन ही है। अच्छा, तीसरा फाइल एक से पहले मेरा किसने बनाया हुआ था? माधुरी जी की फाइल हो चुकी है। इसके बाद है प्रियंका जी की फाइल हो चुकी है। मैथिली जी, मैथिली जी आप है यहाँ पर? ठीक है, मैथिली जी की फाइल। और यहाँ पे किसकी है? यहाँ पे माधुरी जी का देख चुकी हूँ। ठीक है, मैथिली जी आप है यहाँ पर? मैथिली जी आप यदि अपनी पीडीएफ फाइल मुझे भेजेंगी तो मेरे लिए ज्यादा इजी रहेगा। मैथिली जी आप है यहाँ पर? मैथिली जी नहीं है। आप? हाँ जी। मैम ग्रुप 2 में सबसे पहली फाइल मेरी है। वो आपका मेरा वास्तु से ग्रिड किया हुआ नहीं है। मैम मेरा वास्तु से ग्रिड किया हुआ है। मैं एक बार देख लेती मैथिली जी की फाइल से भी ऊपर मेरी फाइल है। हूँ, तब शायद मिस करके देख लेती हूँ। आपने मैसेज डाला है मैम, उसके जस्ट बाद मेरा 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 फाइल है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये पीडीएफ यस ही है ना? नहीं, पीडीएफ भेज देंगी अनुराधा जी मुझे? यस मैम, मैं सेंड कर सकती हूँ अभी हाँ। एक मिनट। ओके और मैम, जो एक चीज थी, जैसे पीडीएफ में हमारा शायद एड्रेस भी है उसमें शायद। हाँ आपका एड्रेस है। तो मैम मैं एड्रेस ओपन नहीं करना चाहती पब्लिकली। ओके, ठीक है, तो फिर इसी में काम करते हैं। आप लोग का इसमें एड्रेस लिखा रहता है? मैम शायद, नॉट श्योर। एक बार चेक कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि आप लोग का एड्रेस लिखा रहता है। मैं अभी तुरंत ही देख लेती हूँ। अभी इन्होंने शेयर किया है ना फाइल, सुनीता जी ने। आपका सिर्फ नाम रहेगा, सिटी रहेगा, फुल एड्रेस नहीं है। अच्छा मैम एक हाँ, आप मिनट। पीडीएफ शेयर कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ में क्वालिटी अच्छी रहती है। ओके 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 मैम, मैं शेयर हाँ। करती हूँ। अच्छा, जो मुझे जय भोले लिख के भेजती हैं वो कौन है? आपका नाम क्या हुआ है? रोशनी भाटिया जी। रोशनी भाटिया जी आप कहाँ हैं? मैम उसमें ये आ रहा है कि अभी आप केवल आप ही सेंड कर सकते हैं उसको, तो मैं आपको पर्सनली भेज दूँ? हाँ जी, पर्सनली भेज दीजिए। ओके रोशनी भाटिया जी आप हैं यहाँ पर? मैम सेंड कर दिया आपको। हाँ जी।
मैं वास्तु सेवा कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड नीचे धुरंधर मूवी देख रहे हैं। ओके। गाने की आवाज आ रही है, 2 बार मुझे मैसेज आ चुका है कि आ जाओ नीचे। हाँ हाँ, जरूर राधा जी, यही है ना? हाँ यस मैम। तो ये आपका क्या नया घर है? यस मैम, अभी ये फ्लैट है जो बन रहा है अभी। अभी? मीन्स काफी काफी बन चुका है, पर अभी वो नहीं मिला है, पोजीशन नहीं मिला है। ओके। इसमें मैं आपको मतलब एनालाइज तो नहीं कर सकती, सिर्फ ये बता सकती हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम होगा क्या नहीं होगा। इसका मेन डोर कहाँ से है? मैम SE1 में आ रहा है ऐसी बार, हाँ। ये। हाँ। आपके घर में क्या फीमेल नंबर ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू मेल्स? नहीं मैम, बराबर है। बराबर है। कौन कौन है? मैम मेरे हस्बैंड, मैं, बेटा और बेटी की अभी शादी हुई है लास्ट ईयर। बेटी की शादी हुई, बेटे की अभी शादी नहीं हुई है? नहीं हुई है। ठीक है, अभी तो देखा जाए तो फिर जिस घर में है वहीं का वास्तु काम कर रहा, अभी यहाँ पे नहीं स्टार्ट किया है। क्योंकि इसमें जब भी बच्चे बेटे को बच्चा होगा, हाई हाँ। चांसेस है कि फीमेल बेबी हो, ओके। गर्ल बेबी हो। ओके। हाई चांस, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों के नंबर ज्यादा ही होंगे, पर अभी जो आपका आप जब रहना ही स्टार्ट नहीं किया तो इसका वास्तविक काम नहीं करेगा। अच्छा, सेकंड, क्या आपका मिसकैरेज, अबॉर्शन या किसी का पेट का ऑपरेशन हो चुका है? नहीं मैम, पाइल्स का ऑपरेशन हुआ था मेरे हस्बैंड का बहुत टाइम पहले। नहीं, यहाँ पे भ्रम नाभि पे बिल्कुल है वॉल मैम आ इस घर में तो भी रहना स्टार्ट ही नहीं किया है हमने। देखिए, ये वाला जो चीज है ना, ये तो हाँ। कैरी फॉरवर्ड होकर आता है। डोर को मैं नहीं बोल सकती क्योंकि डोर तो अभी फैमिली और बढ़ेगी, लेकिन ये तो हाँ। जब आप लोग आएंगे यहाँ पे तो होने के भी चांसेस है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड होकर भी आता है 99%। तो घर में किसी का भी पेट से रिलेटेड ऑपरेशन हुआ है? नहीं। रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड? नहीं। तो फिर आने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर आपके ब्रह्म नाभि पर पिलर आ रहा है। हाँ यहाँ पिलर आ रहा है मैम। हाँ, तो पेट से रिलेटेड बड़े बड़े इशू हो सकते हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि भ्रम नाभि का कोई इलाज नहीं। आज यदि मर्मा सॉरी भ्रम स्थान पर होता तो इसको हम्म। treat किया जा सकता था, भ्रम नाभि पे इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये जो है ये पूरा ये तो फ्लैट होगा। हाँ जी, फ्लैट है ये। किस फ्लोर पर है? ये 9th फ्लोर पे। और टोटल कितने फ्लोर है? 12 13। हाँ, तो इसका मतलब न तो भूमि का आपके वास्तु लग रहा है, ना तो आपका टेरेस का लग रहा है यहाँ पे। लेकिन इसको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हम लोग के लिए, तो हम लोग के लिए भी चैलेंजिंग हो जाता है। जब एडवांस में भी हम लोग रेमेडी कराते हैं उसके बाद भी हम लोग यही बोलते हैं कि रिजल्ट देखेंगे। हम लोग गारंटीज क्या, कोई मतलब कोई भी एक अच्छा वास्तुशास्त्री जो हम्म। ब्रह्म नाभि पर है उसका हम्म। गारंटी कोई नहीं लेता। ब्रह्म स्थान आपके पास एक बड़ा सा है, उस पर आता हम्म। तो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा। चलिए परेशान नहीं होंगे, आगे देखते हैं। हाँ, फ्लश में टॉयलेट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप क्या कीजिएगा, हम्म। ये वाला जो है इसको एल्युमिनियम स्ट्रिप से ब्लॉक कर लीजिएगा। और ओके। इसको एल्युमिनियम स्ट्रिप से ब्लॉक करना है। आपने हमारा 10 डेज का वास्तु कोर्स किया था क्या? यस मैम। हाँ, तो उसमें आपको नॉर्थ के सारे रेमेडीज बताए गए होंगे एडवांस में भी जाकर। मैं हाँ यहाँ मैम पे बता दे रही हूँ, जो बाकी के एडवांस है आप उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा। मैम आप ठीक। बता दीजिए क्योंकि फिर रिकॉल हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक। तो एल्युमिनियम के स्ट्रिप लगाएंगे। दूसरा हाँ। है यहाँ पर टॉयलेट प्रोटेक्टर लगाएंगे। ओके। एयर प्यूरिफायर प्लांट रखेंगे। हाँ मैम, जो टॉयलेट प्रोटेक्टर लगाते हैं वो हम किस तरह से लगाते हैं? वो इस तरह से कुछ होता है, इस तरह का। हाँ। ये जो है ये ऊपर ही रहना चाहिए। हम्म। इसका जो
पीछे वाला पार्ट है या कोई भी एक पार्ट आपके सीट के आसपास में टच होता रहना चाहिए। यदि इंडियन सिस्टम रहता है, आजकल तो इंडियन सिस्टम नहीं है नहीं पर है मैम, सारे वही है, वेस्टर्न ही इंडियन होता सिस्टम नहीं है कहीं भी। है। यदि इंडियन है तो हम लोग सीट से दूर लगाते हैं, वेस्टर्न हाँ, सिस्टम है तो सीट से टच करके लगाते हैं हम लोग। ठीक है। ओके। हाँ। अच्छा, ये आपका बेसिन है, सॉरी, आपका कमोड तो ये है। ओ, ये N3 में है। ये वाला तो ट्रीटेबल है, ये तो आपका। नहीं, N3 में नहीं है मैम, वो ये N2 में आ रहा है, इसको चेंज कर दिया है। अच्छा, ये चेंज कर दे, जहाँ पे मैंने मार्क किया था वही है ये, इस तरह हाँ से। हाँ हाँ, बेस्ट है, ठीक है। तो N2 में और N1 में आ रहा है। हाँ, चल, अच्छा, ये एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। हाँ 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 जी, हाँ हाँ, जी, तो फिर आप क्या करेंगे, ये देखिए, एक टॉयलेट ये है, एक टॉयलेट ये, राइट। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इसको आप करेंगे एल्युमिनियम स्ट्रिप से ब्लॉक, इसको करेंगे आयरन स्ट्रिप से। पहली चीज, ओके, इसमें आप रखेंगी क्या नाम है, टूरमालाइन पीस, इसमें भी टूरमालाइन पीस जाएगा, एयर प्यूरिफायर प्लांट दोनों में आएगा, टॉयलेट प्रोटेक्टर दोनों में आएगा। इस वाले में इस वाले में आप एक काम और कर सकती हैं कि 5 क्रिस्टल बॉल्स लगा लीजिएगा। 5 क्रिस्टल बॉल, हाँ, ओके मैम, जिससे 5 कहीं। क्रिस्टल बॉल, हाँ जी। ओके। वो किस तरह की होती है? ऐसे ड्रॉप की तरह आएगा, बिल्कुल हाँ, ट्रांसपेरेंट रहता है, और धूप में लगाएंगे तो 7 रेज निकलेंगी, वो अच्छा। रेनबो की सारी। ठीक तो उसको हैंग करना है या क्या करना है है, मैम? हैंग करना है। वो लाल धागे के साथ आता ही है, लाल या किसी भी धागे के साथ, उसको बस हैंग कर देना है। ओके, ठीक, तो आपका थैंक टॉयलेट यू। का हो गया। ओके ओके ये वाला रूम कौन यूज कर रहा है? मैम, ये रूम हमने डॉटर के लिए रखा है, एज ए गेस्ट रूम समझ लीजिए आप इसको। देखते हैं आप इसमें आगे और क्या जगह है। ठीक है। अच्छा, ये हाँ, बालकनी को हमेशा ये लाइट। बालकनी। हाँ, बहुत वन ऑफ द बेस्ट बालकनी है आपके घर की। इसको यस हमेशा लाइट वेट पे रखिएगा। मैम, इसमें प्लांट्स लगा सकते हैं क्या हम? प्लांट लगा सकती हैं, उसके नीचे में हमेशा स्टैंड होना चाहिए। ओके, और आयरन का है यदि तो उसको आप व्हाइट कलर में पॉलिश कर, वो पेंट करवा देंगे। ठीक है, ओके। ठीक है। ये भी आपका वन ऑफ द बेस्ट वो है, बहुत ही सुंदर है आपका। ये वाला जगह सुख संपत्ति प्रॉस्पेरिटी सब लेकर आता है ये सब। बालकनी, ये बालकनी है मैम। बहुत ही अच्छा है ये और मैम बालकनी। एक चीज पूछना था, जैसे ये बालकनी है तो यहाँ पर एनी आ रहा है, हाँ, तो 8 जो पोर्शन आ रहा है, N8 वाला, वो बालकनी में भी आ रहा है, तो हम यहाँ पे मंदिर बना सकते हैं क्या? नहीं, ये बालकनी बालकनी हमारे ऊपर से कवर्ड है, सिर्फ फ्रंट से ओपन है। यहाँ से पूरा कवर्ड है। हाँ, ये नहीं, ये हाँ, ये कवर्ड है यहाँ से, और ये ये ऊपर छत भी कवर्ड है, सिर्फ फ्रंट से ओपन है ये। देखिए, जो बेस्ट है वो तो यही है कि कमरे में ही बनाया जाए, और सबसे अच्छी जगह आपकी ये है भी, बहुत ही सुंदर जगह है ये वाली। मैम, ये तो बेडरूम बनता है तो बेडरूम में नहीं आती है, फिर ये हॉल में आ रहा है टेम्पल हमारा। नहीं, यदि ये तो गेस्ट रूम की तरह है ना। हाँ, ऐसे गेस्ट रूम है, लेकिन अगर बेटी दामाद आते हैं तो उनको हम यही रूम देंगे। हाँ, तब नहीं दे सकते। ठीक है, हाँ जी। नहीं तो यहाँ पे मत बनाइए, फिर तो आप हॉल में बनाइए, ये भी आपकी बहुत ही अच्छी जगह है ये। हाँ, इसी जगह बनाया है, बनाने का सोचा है मैम। बेस्ट है। ये था कि अगर हम बालकनी में बना सकते हैं, अगर सही है तो हाँ ना, बनाए। मत बनाइए। नहीं बनाए, ऐसा नहीं है ओके। कि हम लोग नहीं बनवाते, हम लोग बनवाते हैं। लेकिन हम्म, यदि हमारे पास एक भी जगह नहीं आ रही है घर के अंदर, उस अच्छा। सिचुएशन पे हम बनवाते हैं। और उसमें हाँ, भी हम लोग पूरा एक अलग से मंदिर को लाकर सेटअप करवाते हैं वहां पर। ठीक है। लेकिन जब आपके पास जगह है तो फिर हम बहाना नहीं बना सकते ना, एक्सक्यूज नहीं है हमारे पास। ओके ओके ठीक है, तो ये बेस्ट जगह है, ओके, तो यहाँ पे बनवाइए। अच्छा, इस ठीक, बालकनी को भी आप बहुत लाइट वेटेड रखिए। यदि प्लांट ओके रखना है तो उसके नीचे स्टैंड लगाइए, ऑर्गेनाइज रखिए, प्लांट आपके ड्राई नहीं होने चाहिए ज्यादा। बहुत ही अच्छी जगह ओके। है। ठीक है। इसके बाद ये क्या है? ये मैम बेडरूम है। एक बेडरूम है, ड्राइंग रूम है। ये बेडरूम है कि ड्राइंग रूम है? ये बेडरूम है। तो इसमें लेकिन ड्राइंग रूम लिखा हुआ है ना। हाँ, इसमें लिखा है ड्राइंग रूम है, लेकिन इसको कन्वर्ट बेडरूम में कर दिया है, ठीक है। बिकॉज ये हमारा स्पेस बेडरूम ड्राइंग रूम का इसके बराबर वाला जो है वो ड्राइंग रूम का स्पेस दिया है हमने, लेकिन इसमें किसका रूम जहाँ किसका? से एंट्रेंस। ये रूम किसका है? ये रूम मदर इन लॉ का। आ, उनको एंजाइटी है क्या, टेंशन, ओवर थिंकिंग, इस तरह का कुछ है क्या बीमारी? नहीं नहीं, वो बहुत धार्मिक है, बहुत ज्यादा धार्मिक है, और वो पूरे टाइम
धार्मिक चीजें सुनती हैं, वही देखती हैं, वही करती हैं। तो फिर वो यहाँ पे सोएंगे नहीं। यदि वो ऐसी है तो वो यहाँ हाँ पे भले ही रूम रहेगा इनका, वो अपने आप ही जा जाके इसी रूम में सोएंगी। जब बेटी दामाद आएंगे तभी वो इस रूम में आएंगे, देख लीजिएगा। वो सोना ही नहीं पसंद करेंगी यहाँ पर। जबकि ये रूम उनके अकॉर्डिंग बहुत सुंदर बनवाया गया, उन्हीं की चॉइस के अकॉर्डिंग। तो यदि ऐसा है तो उनको एंजाइटी फिर हो जाएगी, क्योंकि ईएसई जोन हमारा ओवर थिंकिंग और एंजाइटी का जोन है, और यहाँ पे मैक्सिमम जगह पे वही आ रहा है। तो हाँ आप लोग हाँ इसको, ये थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं ना, देखिए आप लोग को एक चीज बताती हूँ सबको ही। हम लोग, एक लेडी 9 महीना पेट में बच्चा रखते हैं, हाँ तो हम लोग उस चीज को बेयर कर लेते हैं। 9 महीना के बाद हम लोग को कितनी तकलीफ होती है, बच्चा होता है, और उसके बाद कुछ साल बाद हम लोग फिर दूसरा बच्चा करते हैं। उतना ही दर्द, उतना ही तकलीफ। मतलब उस दर्द को हम लोग जानते हैं, एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो उस दर्द का हम लोग को एहसास उतना नहीं होता है। और यही चलते चलते हमारी जो टो फिंगर है, जो स्मॉल टो है, लिटिल टो, यदि पलंग से भिड़ जाए तो जान निकल जाती है। तो यस। दोनों दर्द में डिफरेंस क्या हुआ? एक एक्सेप्टेंस है, एक नॉन एक्सेप्टेंस है। तो आप लोग अपने मदर इन लॉ को, यदि आप अपनी मदर इन लॉ को वो रूम दे रही हैं, तो ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि वो चिड़चिड़ी होंगी, उनको ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, एंजाइटी बढ़ेगी, तो वो घर वालों पे ही तो बोलेंगी। वो बाहर जाके थोड़ी अपना गुस्सा निकालेंगी। नहीं बोलती, वो कभी भी नहीं बोलती, अभी भी नहीं वो बोलती अभी कोई। नहीं बोलती है, लेकिन इस घर में बोलने लगेंगी। अच्छा। ठीक ओके। है। तो यदि ऐसा है तो इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि ठीक है ना, इतने साल नहीं बोली तो अब बोल रही, तो इस कमरे की प्रॉब्लम है। जो है सलमान, भगवान, जो तेरी रजा अच्छा है उसी में मुझे मजा है, बस। अच्छा, एक चीज बताइए मैम, जैसे जो हमारा गेस्ट रूम है, अगर हम वो मम्मा को दे दें और बेटी दामाद या कोई गेस्ट आए कभी कभी इस रूम में सोए तो? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। वो सोएंगी ही वैसे, आप देखिएगा। यदि उनका नेचर बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है, धार्मिक है, उनको इस रूम में नींद ही नहीं आएगी, खुद ही नहीं आएगी। ओके। ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, उनके सारे सामान आप लोग यहीं पे रखिए, हाँ और उनको वो रूम दे दीजिए सोने के लिए। ठीक। क्या उनको वहां पे रखिए सारा रूम। जब कोई आए तो उनको बोल दीजिए यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ 1-2 दिन, और 1-2 दिन के लिए जमाई और बेटी को भी ये रूम दिया जा सकता अच्छा है। ठीक। 1-2 दिन में यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। ठीक है। ओके। ठीक है। हाँ, ये टॉयलेट वन ऑफ द बेस्ट जगह पे ही है, अच्छी जगह पर है। इसमें भी सेम काम करना है आपको, स्टेनलेस स्टील से हम्म। ऑफ करना है सीट को, टॉयलेट प्रोटेक्टर लगाना है, एक प्लांट रखना है, एक टूरमालाइन पीस रखना है, दैट्स इट। इसमें और कुछ नहीं करना। अच्छा मैम, टर्मल एंड बी के सिर्फ एक पीस रखना है, एक एक रखना है, या नहीं पेयर्स वगैरह में रखने हैं? नहीं, रिपेयर्स में नहीं। आप लोग हाफ केजी सबको, मतलब ये तो सब लोग मंगवा लीजिए, हाफ केजी टूरमालाइन भी। उसको टुकड़ा कर लीजिए छोटे छोटे टुकड़े में, और हर रूम में रख लीजिए। कोई जगह, बल्कि मैं तो ऐसा भी करती हूँ, मैं लोगों को मना करती हूँ कि अलमारी के अंदर मत रखो, लेकिन मैं तो अलमारी के अंदर भी एक रख के छोड़ देती हूँ कि कुछ नेगेटिव नहीं होगा, यदि सॉरी पॉजिटिव नहीं होगा तो भी नेगेटिव तो नहीं होगा ना। हर जगह पे रख दीजिए। ठीक है। मैम, तो ये अमेजन वगैरह पे मिल रहा है टर्मल एंड बी, ये रियल आइटम है? ये देखिए, ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि हम लोग का अपना एक वेंडर है, उसी से सामान मंगवाते हैं, वो ऑथेंटिक देता है। तो उसमें जो अमेजोन में होता है, ये तो 100% श्योर है। कुछ ऑथेंटिक होंगे, कुछ नॉन ऑथेंटिक होंगे, तो वो आप लोग को देख के समझ में आ जाएगा चीजों को। आप रिव्यू पढ़िए, नहीं तो वहां पर उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस वाले पे। ये है, ठीक है। यस है। अच्छा, एक चीज बताइएगा, अब तो ये रूम बन चुका है ना पूरा? यस मैम, यस बन चुका है। नहीं तो मैम, बेसिक कंस्ट्रक्शन में कोई चेंज नहीं हो सकता। किचन यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकता? किचन नहीं मैम, वो बेसिक कंस्ट्रक्शन में कोई शिफ्ट नहीं हो बात सकता नहीं, यहाँ किचन पे। भी आपको कोई खराब जगह पे भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा ही फायर जोन है, तो ये अच्छी जगह हाँ। पे है, और फेसिंग भी अच्छा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद हमारा ये SSW में अच्छा क्या? मैम, एक चीज पहले, ये जैसे SE1 में आ रहा है मेन डोर, हम्म। ये मुझे क्या प्रॉब्लम दे सकता है अच्छा, हमें? हाँ। ये थोड़ा सा एंजाइटी, टेंशन, ओवर थिंकिंग, लड़ाई झगड़ा, घर में माथा खराब होना, स्पेशली लेडीज लोग थोड़ा सा इस घर में परेशान रहेंगी। लेकिन जब साउथ ईस्ट का डोर होता है तो दो चीजें होती हैं, लेडीज परेशान जरूर रहती है, लेकिन लेडीज ही उस घर में हावी होती है। ठीक है। तो यहाँ हम्म। पे ये सब चीजें रहती हैं। मैम, इसका कोई नेगेटिव और इम्पैक्ट इसका, क्या चीज? SE1 का गेट का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट सारे इसके तो अलावा? नेगेटिव बताई ना, ओवर थिंकिंग, लेकिन एंजाइटी। पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ना हमारे लिए। ओवर थिंकिंग
पॉजिटिव कैसे हो सकता है? नहीं मैम, हम हावी हो रहे हैं ना। वही तो मैं कह रही हूँ, वही एक चीज होगा अच्छा, नहीं तो बाकी तो सारी चीजें खराब ही है ना। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, टेंशन, इमोशनल लेवल पर आपकी इश्यूज आएगा, हेल्थ लेवल ये पे सिर्फ issues लेडीज के आएगा। साथ होगा या जेंट्स के साथ भी ना, होगा? ये सिर्फ सब लेडीज के साथ होगा। और जी। इसीलिए इतने ज्यादा मतलब होता है ना कि चारों तरफ से परेशान होकर जब वो बोलना शुरू करती हैं लेडीज, तो जेंट्स हम्म। तो चुप ही थोड़े से चुप हो जाएंगे। और सही देखा जाए तो ये हम लेडीज लोग सोचते हैं कि ये चीज अच्छी है हमारे लिए, पर बैलेंस नहीं है। देखिए, जिस घर में जेंट्स ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं वो भी गलत हम्म। है, क्योंकि लेडीज फिर वीक पड़ जाती है। बैलेंस तो नहीं है ना। सेम वैसे हम्म। ही है, यदि लेडीज स्ट्रांग हो जाती तो जेंट्स जिस घर में वीक हो जाता है वो भी बैलेंस नहीं है। दोनों को राइट। एक रथ पे, एक गाड़ी की तरह चलना है आगे। बैलेंस्ड होके ही वो घर अच्छा रहेगा। ठीक है, हम्म। तो हम लोग जेंट्स के लिए कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इसका? इसके लिए जेंट्स के लिए कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है क्या इस बात का, इस गेट देखिए, का? साउथ ईस्ट में ये होगा, थोड़ा सा पैसा का वो रहेगा हमेशा। आ, इसको पैसे के खर्चा भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपका ये सब अच्छा है, ये सब अच्छा है। मैं बताती हूँ इसका। इसमें ना लिक्विड कैश में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा। ठीक, लेकिन उसको हम लोग प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि यदि बैंक में हमारे पड़ा हुआ तो आजकल लिक्विड कैश किसको चाहिए? दिक्कत क्या है? वो दिक्कत नहीं है। मेन है हम्म। ओवर टेंशन, एंजाइटी। अब पता चले आदमी थक कर घर पे थका हारा है और उसको लेडीजों की लड़ाई झगड़ा सुनने मिल रहा मैम, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हमारे घर में लेडीज में सिर्फ है। मैं हूँ। अभी है ना, आगे देखते हैं हाँ। क्या होता है। ठीक नहीं, है। लेडीज, हाँ, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैं क्या हाँ, कर पाऊंगी? तो सबसे पहले तो आप दो मेटल पिरामिड लगा के कॉपर स्ट्रिप से ब्लॉक करेंगे। हाँ। ठीक है। दूसरा, हम्म। इसमें आप दुर्गा जी के मंदिर से हम्म। सिंदूर ले आएंगी शुक्रवार के दिन, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन। ठीक है। मेन डोर के दोनों तरफ त्रिशूल का साइन या आपके जो होली सिंबल है वो बना दे, नहीं तो ओम, त्रिशूल, स्वास्तिक, तीनों ही बना सकते हैं। ठीक, ये कर ओ। सकते हैं। इसके बाद डोर प्रोटेक्टर लगा लीजिए दोनों तरफ। ठीक है। और इस जगह हम्म। पे आप, क्योंकि आपके पास जगह भी है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे दो प्लांट रख लीजिए। अच्छा, ओके। ठीक है। तो ग्रीन कलर मैम, ये कौन से प्लांट रखने चाहिए? यहाँ पर आप हाइबस का, यदि सनलाइट आती है नहीं मैम, सनलाइट नहीं आएगी यहाँ पे। तो आप बैम्बू प्लांट रख सकती हैं यहाँ पर। वो जो एरिका का प्लांट कहते हैं, क्या पत्ते पत्ते जो रहते हैं। हाँ जी, हाँ। हाँ, जो भी काफी इंडोर फैला हुआ प्लांट, जो होता है। हाँ, वो हाँ, प्लांट रख सकती हैं। जो क्यों काफी करवा, फैला हुआ होता है, लीव्स काफी जिसकी। हाँ, चलेगा। ठीक। ओके। हाँ, यहाँ पे क्यों रख पा रही हूँ कि ये, क्योंकि इससे पहले का जो ग्रीन कलर है, ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है। हाँ। हाँ जी, ग्रीन हाँ। इस जोन को पावर देता है। इस हाँ। मतलब हमारा, जैसे ये येलो कलर, आप लोग को याद होगा, हाँ। अभी मैंने किसी में बताया था कि रेड हम्म। कलर यहाँ पे साउथ वेस्ट में चलता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले रेड कलर है, रेड कलर आपको इस कलर को पावर देगा, इस जोन को। ओके, हाँ। ठीक है। तो हम लोग इसमें आपको बता दिया, इसका में अच्छा, कोई, एक चीज और मैम मेरे को पूछना था। ये जो वेटिंग एरिया है, ड्राइंग रूम का एरिया जो है, इसकी जो छत है, वॉल जो है, वो ब्लू कलर के कराने का सोचा है, तो क्या इसका करा सकते हैं? किस कलर का सोचा है? ब्लू, ब्लू। नहीं, ब्लू तो इस जोन पे बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आप, और वैसे भी सीलिंग हमेशा ही जितना लाइट कलर रखें उतना ही अच्छा है। और हाँ नहीं तो मैम। यदि वर्क की प्रकृति पे करवाते हैं तो आप घर में, हम लोग के वर्क की प्रकृति नहीं देखते हैं, कमर्शियल प्लेस में देखते हैं, तो आप वाइट बेज यही सब करवाइए। नहीं मैम, वो बहुत स्काई ब्लू और व्हाइट कलर जो होता है वो कलर कराने का सोचा है। इसमें तो आप ब्लू का कोई भी, इसमें आप ब्लू का कोई भी शेड नहीं दे सकते। नहीं दे? नहीं, और इसमें भी नहीं दे सकते। अच्छा, तो इसमें ग्रीन का दे सकते हैं, लेकिन हम हम्म, ग्रीन का तो दे सकते हैं। एक लाइट ओ। शेड दे सकते ओ। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी मैम मुझे, कि अगर हम इसको जैसे एक्टिवेट करते हैं, साउथ ईस्ट में आपने हमें वो बोला है कि दिया जला लें आप मस्टर्ड ऑयल का, हैं। हाँ, है ना? तो अगर वहां पे ब्लू कलर की छत है, बहुत स्काई ब्लू, बहुत लाइट कलर की, और हम नीचे फ्लोर पे रेड कलर का कारपेट रख लें, रेड कलर का सोफा, या वो दिया जला लें, तो वो बैलेंसिंग होगा या नहीं?
शिवलिंग एक अलग वास्तु होता है और जमीन से आने वाला वास्तु एक अलग होता है। सीलिंग यदि करवा रहे हैं आप, यदि मैं हाँ आपके पास एज अ वास्तु कंसल्टेंट आऊंगी और वहां पे मैं ब्लू कलर देखूंगी, तो मैं आपको पूरा हटाऊंगी, बोलूंगी आप इसको पूरा रेड कीजिए पहले। तो आपको मैं 6 महीना 7 महीना रेड कलर करवा के रखूंगी और उसके बाद मैं आपसे वहां पे व्हाइट कलर करवाऊंगी। ओके ओके ठीक है? तो अननेसेसरली उसको क्यों वो करना। ओके, थैंक यू मैम। अब हम लोग आ जाते हैं इसमें आपके किचन में हमेशा सभी लोग, आप लोग सभी लोग किचन में किचन प्रोटेक्टर तो लगा के ही रखा कीजिए। टॉयलेट में टॉयलेट प्रोटेक्टर लगा के ही रखा कीजिए। मेन डोर पे जरूरी नहीं है, अच्छे डोर है तो प्रोटेक्टर नहीं लगाना है, कभी भी नहीं लगाना। ठीक है। अच्छा, अब ये आप लोग के मेट के लिए है, लेकिन अब मेट का जो है हाँ S6 खोल दिया है हाँ जी। और S5 से लेकर W2 तक की एंट्री वास्तु में प्रोहिबिटेड है। हम्म, तो आप क्या करेंगी, यहाँ पर आप एक फॉल्स वॉल खड़ा कर लीजिए। हम्म, उन लोगों को घर के अंदर से ही आना है, कोई ऑप्शन नहीं है। ओके मैम, इस गेट को बंद ही रखना है। बंद नहीं गेट। करना, बंद करना मतलब आपको इस यहाँ से कहीं से हवा या धूल भी, जैसा भी ये वॉल है, क्या यहाँ हाँ से कोई हवा और धूल आ सकती है अंदर? हाँ जी हाँ जी। नहीं किसी वो हालत में वॉल नहीं है। में। तो हाँ बस जी हाँ। वैसे ही यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का करना है। नॉर्मली हाँ हम क्या करवाते हैं, डोर बंद करवाते हैं, चारों हम्म, तरफ से उसके पैक लगवाते हैं और फिर हाँ अंदर, घर के बाहर नहीं, अंदर में ही एक पूरा फॉल्स वॉल लगवा लेते हैं। अच्छा ओके तो यदि कोई आएगा भी कभी मजबूरी में भी हम लोग नहीं खोलेंगे उसको, क्योंकि यहाँ ओके की एंट्री वन ऑफ द वर्स्ट एंट्री मानी जाती है। ओके। ठीक है। बस उसके ये हो गया। अब आपका यहाँ, अरे ये देखिए, सब कुछ अच्छा करते करते यहाँ पे साउथ वेस्ट में एक टॉयलेट दे दिया। हाँ साउथ वेस्ट में आ रहे हैं, ऐसे में आ रहे हैं। अच्छा, आपके हस्बैंड और बेटे में सब कुछ ठीक है? हाँ मैम। मतलब विचारों का भी मिलता है, विचार मिलते हैं एक दूसरे से? हाँ हाँ, अभी तो मतलब विचार के मैम दोनों ठीक है, दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, फ्रेंडली रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। बहुत ही अच्छा। तो फिर यहाँ पे अभी हम लोग तक क्या तो। करेंगे, नहीं भगवान करे हमेशा ही रहे, यहाँ पे ब्रास की स्ट्रिप से ब्लॉक करेंगे हाँ, और टॉयलेट प्रोटेक्टर लगाएंगे, एक वही टूरमालाइन पीस रखेंगे। हम्म, ठीक है। और मेड आप लोग के साथ रहेंगे क्या? क्या मैम? मेड रहते हैं आप लोग के साथ? नहीं नहीं मैम, हम नहीं नहीं। रहते, यदि नहीं नहीं रहते तो फिर आप इस टॉयलेट को हटा के इसको स्टोर रूम बना लीजिए ना। मैम, प्लान यही है कि इस टॉयलेट को यूज नहीं करना है। नहीं, यहाँ पे गड्ढा ही नहीं होना चाहिए। देखिए नॉर्थ ईस्ट में होता तो हम लोग कहते हैं कि चलो बंद कर दो, गड्ढा भी है तो, लेकिन हाँ यहाँ तो गड्ढा ही नहीं होना चाहिए। यदि नहीं है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक चीज और प्रॉब्लम दिख रही है कि साउथ वेस्ट में आपके सोने की भी जगह नहीं है। हाँ, वो थोड़ा सा इशू है। तो ये बहुत बड़ा इशू है, थोड़ा नहीं। ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को ड्रेन करता है, यहाँ पर पैसा ड्रेन होता है। और क्योंकि बालकनी भी खूब जितनी आपकी यहाँ पे है उससे कम ही है, लेकिन फिर भी है। दूसरा, यहाँ पे हाँ कितना कट है, कितना गहरा कट है ये। हाँ ये है। मैम एक चीज है, जैसे हम इसको कट मानेंगे या हम इसको कट मान के या इसको एक्सटेंशन मानेंगे? आपके पास वैसे तो एक्सटेंशन और कट की भी फाइल है, मैं वो भी देख लेती हूँ। ठीक है। लेकिन इसमें बता देती हूँ, ये रहता है, नॉर्मली यही रहता है। इस किसी भी एक वॉल को हम लोग ले लेते हैं, रेफरेंस वॉल को, ये। ठीक है। अब हम्म, इसके बाहर जो निकला है ये सब एक्सटेंशन है, और ये जो अंदर ये पार्ट है ये कट है, और ये वाला जो पार्ट है ये OTS है, ओपन टू स्काई। नहीं ओपन टू स्काई नहीं है मैम, ये ऊपर अच्छा, से से यदि छत ओपन, कवर्ड है। हाँ, एक ओपन टू स्काई नहीं है तो ये ओपन प्लेस है। हाँ ये सिर्फ एक वॉल जो है फ्रंट ओपन है बस, और हाँ बाकी तीन तरफ से कवर्ड है। हाँ, तो ये ओपन है तो इसको ओपन कहेंगे। ठीक है। तो हमारा ये अच्छा मैम, वाला, अगर हमने इस वॉल को माना तो फिर हमारा उस हिसाब से ब्रह्म स्थान भी चेंज हो जाएगा। ना ना ना, यदि एक्सटेंशन और कट एक अलग चीज है। जब हम लोग ब्रह्म स्थान निकालते हैं ना, ब्रह्म नाभि और ब्रह्म स्थान, उसको हाँ जी। निकालने का तरीका क्या है,
किसी भी ब्रह्म नाभि को निकालने के लिए हम लोग ये जो आपकी कारपेट एरिया है उसको लेते हैं, उसके बाद एक फॉर्मूला बैठाया जाता है, ब्रह्म हाँ नाभि उससे बाय डिफॉल्ट निकलता है, ये होता है। अब ब्रह्म स्थान कैसे निकाला जाता है ये देखिए आप, ये देखिए आपके हम्म घर का जो शेप है हम्म उससे 4 लेयर बनाए जाते हैं, इक्वली हम्म 4 लेयर। ये एक लेयर, उसके बाद दूसरा लेयर, फिर ये तीसरा लेयर और ये चौथा लेयर आ जाता है। तो आपका ब्रह्म स्थान, इससे कोई मतलब ही नहीं है ये यहाँ से आप ले कि यहाँ से ले, उससे कोई मतलब नहीं है। ओ आपका ब्रह्म स्थान जो आपका कारपेट एरिया है उसका ही 1/4 पार्ट है बस। ओ ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं आपके, तो साउथ वेस्ट आपका खराब है, नो डाउट खराब है, और उसमें बिना एडवांस रेमेडी के इसमें नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी आप लोग एक काम कीजिए, भले ही आप लोग कहीं पे भी अपना सामान रखिए, लेकिन हम्म रात में आके सोइए इसी जगह पर यदि पॉसिबल है तो। अच्छा ओके मैम ठीक है सर, चाहे हम्म यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, दोनों ही जगह पे इक्वली असर देगा। तो यहाँ पे ओ बेड आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं, जो कि वॉल माउंट रहता है, फोल्डेबल रहता है, वो देख लेंगे। हम्म, ओ ठीक, इसके बाद आपका ये जो आ रहा है, ये भी अच्छी जगह पर है, कोई खराब नहीं है, सर भी अच्छी जगह पर है, बस भ्रम, ये जो बेड है इसको इधर की हम्म तरफ शिफ्ट कीजिए, जिससे ये भ्रम स्थान अच्छा पे नहीं आए। ओ ओके इसके अच्छा बाद मैम ये जो वॉल है जहाँ पे हाँ ब्रह्म नाभि है इसके बराबर में जो वॉल है जो नॉर्थ की तरफ जा रही है हाँ उस वॉल पे हमारी अलमीरा है हाँ, तो हम अलमीरा रख सकते हैं वहां पे देखिए ये वैसे तो ब्रह्म स्थान पे कुछ भी नहीं आना चाहिए, लेकिन कर अच्छा रख ही रहे हैं यदि कहीं पर, तो वो वॉल हाँ, माउंट करवा दीजिए, जिससे नीचे में पाए लगे हो या हवा आने जाने की जगह हो। ठीक है, ओके ओके इसके बाद हम आ जाते हैं इस टॉयलेट में आयरन स्ट्रिप से ब्लॉक करना है, बस हो गया, इसको हमेशा ऑर्गेनाइज रखना है। हम्म, इसके बाद आ जाता है देखिए अनुराधा जी है ना आपका नाम? हाँ जी यस हाँ मैम हाँ, जी। देखिए अनुराधा जी, मैं जब किसी को कुछ बोलती हूँ ना, तो मुझे खुद को लगता है कि सामने वाला ये नहीं सोचे कि मैं डरा रही हूँ, पर मुझे फियर टैक्टिस नहीं आती, और मैं प्रैक्टिकल जरूर, मतलब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जरूर हूँ। इस घर हाँ में जी पक्का है, 100% है, पिता और पुत्र का नहीं दिख रहा मुझे कहीं पे भी सही चीज, क्योंकि इष्ट में हमारा जो इष्ट है, यहाँ हम्म पे ईस्ट ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेस्ट देखा जाए तो उसमें भी हमारे बालकनी आ रहा है, उसमें टॉयलेट आ रहा है, और ईस्ट हम्म, पिता को दर्शाता है, वेस्ट पुत्र को दर्शाता है। ईस्ट का जो प्लैनेट है वो सूर्य है, और वेस्ट का जो प्लैनेट है वो शनि है। यदि हाँ शनि और ईस्ट में यदि कुछ प्रॉब्लम है तो पिता और पुत्र हम्म, के बीच में प्रॉब्लम आएगी आएगी। हाँ, ये अच्छा हो सकता है कि अभी आपके हस्बैंड और बेटे के बीच में नहीं आए, जब भी उसका हम्म बेटा और उसके बच्चों के बीच में आए, लेकिन अब रीजन क्या है ये तो देखिए अब आने वाला वक्त ही बताता है, क्योंकि वास्तु में ये चीज है कि प्रॉब्लम आएगी, तो किस तरह से आएगी, किनके बीच में आएगी, वो उसके लिए प्रिसाइज हम एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं। अच्छा लेकिन मैम एक चीज है जैसे बेटा यहाँ नहीं रहता बेटा बाहर रहता है हम्म बेटा हैदराबाद रहता है वो कभी कभी आता है हम्म। आता है तो फिर महीने 1.5 महीने आप रुकता लोग है सिंगल फिर चला फैमिली है जाता यहाँ पर? है। हाँ यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ ही रहेंगे जहाँ तक है तो पिता और पुत्र में भाई एक तरह से यदि अलगाव है ना, वो तो अलगाव ही लेकर आएगा, तो अलगाव हो गया ऑलरेडी। यदि फिजिकली एक दूसरे से दूर है तो ये अच्छी चीज है, हाँ क्योंकि वो जॉब करता है वहां पे तो वो चलेगा। हैदराबाद रहता है वही वो एक तरह से सेल्फ रेमेडी हो चुकी है, कोई बात नहीं। अच्छा इसको ओ आयन स्ट्रिप से ब्लॉक करेंगे, बाकी हो गया। ये वर्किंग स्टेशन का फेसिंग गलत है, यदि सेम जगह पे बैठना है तो फिर पीठ इधर की तरफ होगा, फेस इधर की तरफ होगा। ये WNW में बेड है, ये कि बिल्कुल ही गलत है। इसमें ये आपने ये सोचा होगा कि बेटा आएगा तब देंगे ना। हाँ ये बेटे के लिए सोच रखा है हाँ बेटे बहू के लिए हाँ, लेकिन अभी बहुत, शादी नहीं हुई है हाँ हाँ, लेकिन बहुत ही जगह गलत जगह पर है, तो इसमें हमको ये देखना पड़ेगा हाँ कि आप किस तरह से बेड बना सकती हैं, क्योंकि WNW में नहीं आना चाहिए, तो किस तरह से बेड बनेगा ये देखना पड़ता है। मैम इसमें इसके इसके अलावा इसमें जगह नहीं है जगह ही नहीं क्योंकि है, वो भी ट्रायंगल आ रहा है ये भी ट्रायंगल आ रहा है ठीक बात। तो फिर ऐसे रखेंगे, कम से कम एक आदमी तो, एक इंसान तो सही से सोएगा।
ओके। क्योंकि और कोई तो चारा ही नहीं है इसमें। कम से क्योंकि इधर ये नॉर्थ वेस्ट में जो N8 पे स्टडी टेबल आ रही है यहाँ पे। कम नहीं, स्टडी टेबल हटा देंगे, फिर बेड को करेंगे, क्योंकि बच्चा यदि देखिए कुछ दिन के लिए आ रहा है तो कुछ दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। लेकिन यदि वो 1 वीक भी रुक रहा है तो हाँ। कुछ ना कुछ होता है ना, हो सकता है स्टार्टिंग में हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई हो जाए वहां पर। जब तक वाइफ नहीं है, हो सकता है उसका कभी भी मन दुखी होके जाए, डब्ल्यू उसको हो सकता है वो रहे जब यहाँ पर बच्चा, तो उसके वर्क हाँ। फील्ड में उसको कोई प्रॉब्लम हो, जिससे उसका मन इस जोन पे सोने से 7 वीक यदि बच्चा, सॉरी 7 डेज यदि बच्चे सो जाते हैं तो भी हाँ। थोड़े बहुत तो असर दिखते ही हैं। और यदि 7 वीक्स मतलब 2 महीना यदि सो जाएगा तब तो असर हाँ। दिखना पक्का है, तय है। अच्छा, तो मैम इस केस में हम उसको नॉर्थ जो डॉटर वाला हमने रूम बनाया था, ये तो नॉर्थ वाला वो रूम दे सकते हैं क्या उसको? यदि आप यहाँ वाला रूम देते हैं ना तो फिर वो हाँ। यहीं पे होकर रह जाएगा, वो फिर जल्दी निकलना नहीं चाहेगा। ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए ना, बेटा आता है तो कितने दिन के लिए आता है? आता है तो फिर 1 1.5 महीने के लिए आता है। अच्छा, 1 1.5 महीना। हाँ जी। तो अभी एक काम कीजिए ना, अभी तो वो सिंगल है। हाँ जी। हाँ, तो आप ये वाला जो जगह, क्योंकि ये जगह अच्छी है उसके लिए, हम्म। आप बेड को इधर लगा दीजिए। ओके। ठीक है, तो वेस्ट में सोएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस हाँ तरफ जी। से रख के सो जाएगा, इस तरफ कॉर्नर में सोएगा, या तो इस तरफ करके इधर सो जाएगा। ठीक ठीक, है। ओके। तो ओके। इनिशियली जब, और उसके जब शादी होगी तब देखा जाएगा। हाँ। ठीक है। अच्छा मैम, ये नॉर्थ ईस्ट में अगर बच्चे रहते हैं तो वो जल्दी से वहां से शिफ्ट नहीं करते क्या? हाँ, वो शिफ्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पर आपका जो रूम आ रहा है, बेड आ रहा है, वो पूरा नॉर्थ की तरफ आ रहा है। ठीक, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से शिफ्ट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे ना जब भी रहेगा बच्चा, वो मनी माइंडेड ज्यादा हो जाता है यदि लंबे टाइम के लिए सो रहा है तो। ठीक ओ। है, तो ओ। लेकिन यहाँ पे बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। आराम से, थोड़ा सा यदि बढ़ भी रहा है तो यहाँ पे अपना सोएगा इस साइड में, हम्म। तो चल जाएगा। बाद में जब शादी होगी तब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये रूम बेटी के लिए ठीक है, इस साइड में बिल्कुल एक सही चीज और मैम, हाँ, एक चीज और मैम, यहाँ पे जैसे मतलब मनी रखने के लिए हम कौन सा स्पेस रख सकते हैं यहाँ पे हम? ये हमारा साउथ वेस्ट का ये जो, ये वाला जो पद है यहाँ पर रखते हैं। मैम ये तो बिल्कुल बाहर हो जाएगा। ऑप्शन ही नहीं है। हॉल में, हॉल में ही हो जाएगा ये तो। हाँ, यही ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, इसकी जगह अगर हम वेस्ट में रखें तो? यदि कुछ पॉसिबल नहीं है कहीं पर, हाँ। फिर आप यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन आपका क्या है, यहाँ हाँ। पर अलमारी है तो इसका फेसिंग गलत हो रहा है। यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, जिससे कम से कम फेसिंग सही हो। अच्छा मैम, क्या अलमारी इस तरह से कर सकते हैं जैसे हमने अलमारी के अंदर एक छोटी अलमारी बना के रखी और उस अलमारी का फेसिंग हमने उधर कर दिया? ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो मैं समझ गई आपकी बात कि सपोज हमारी अलमारी है, उसके अंदर एक छोटा सा लॉकर है, लॉकर को हाँ। हमने फेस इधर करके कर दिया। सिंपल सा है ना, हाँ। इसको ट्राई करके देखेंगे, हमारे लिए भी एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा हमको भी। हमारे लिए, अच्छा। क्योंकि कभी मैंने इस चीज को कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि हमारी भी अलमारी के अंदर एक लॉकर है, तो लॉकर भी सही दिशा की तरफ फेसेंगे, अलमारी भी सही दिशा की तरफ फेसेंगे। पर आप करके देखिए, यदि हो जाता है, रिजल्ट अच्छे मिलते हैं तो हमें बताइएगा, तो ओके। काफी उनके साथ लाइफ में इजी हो जाएगी। ठीक। ओके। ठीक है, हाँ। ठीक है, चलिए, अच्छा मैम, नमस्कार। एक चीज और पूछनी थी मैम, एक चीज और पूछनी थी, वो इससे रिगार्डिंग नहीं है। मेरी डॉटर है जो कहीं बाहर रहती है, डॉटर और उसके हस्बैंड, वो नॉर्थ ईस्ट के रूम में रहते हैं वो लोग, और वो वहां से शिफ्ट करने का काफी टाइम से सोच रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। अभी जब आपने बोला ना मुझे कि नॉर्थ ईस्ट में वो शिफ्ट नहीं करेगा, वो यहीं रहेगा, तब मुझे ये बात क्लिक हुई। तो उनके घर में दूसरा ऑप्शन, या तो नॉर्थ ईस्ट में रहेंगे या साउथ वेस्ट में रहेंगे। साउथ वेस्ट वाला भी तो उनको कहाँ रहना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट वाले रूम में? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट से फिर वो वहां से शिफ्ट कर जाएंगे जल्दी? साउथ वेस्ट में रहने से इंसान के साथ सब सही होता है, चाहे वो शिफ्ट करें या नहीं करें, वो सेकेंडरी मैटर है। पर इतना पता है, अच्छा। वो जो डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल बेस्ट लेंगे। यदि वो उनको वहीं से फायदा मिलना है हम्म। तो फिर वो वहीं पे रह के अपनी लाइफ चेंज कर डालेंगे, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेंगे।
और यदि उनको उनका लिए वो जगह अच्छी नहीं तो उनके प्लान, उनके थॉट ही वैसे आएंगे कि नहीं अब हमको शिफ्ट करना है, और वो कर लेंगे क्योंकि वहां पे जो भी रहता है वो प्लान को एग्जीक्यूट कर लेता है। ठीक है। ठीक है। क्योंकि वो बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। नहीं, यदि कुछ ज्यादा ही है ऐसा कि प्लान कर रहे हैं नहीं जा पाए तो नॉर्थ वेस्ट में सुलाइए ना, 2 महीना नॉर्थ वेस्ट में सुलाइए वो। और नॉर्थ ईस्ट में प्लेस नहीं है सोने का। तो फिर साउथ वेस्ट में सुलाइए, साउथ वेस्ट तो सबसे बेस्ट है। साउथ वेस्ट। ओके। ठीक है। थैंक यू मैम आपका। ठीक है, थैंक यू मैम, ओके, थैंक मोस्ट यू। वेलकम। ओके। अब कुछ क्वेश्चन ले लेती हूँ, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। रोशनी भाटिया जी अभी है ही नहीं, चली गई हैं। गुड इवनिंग मैम, राधे राधे। मैम आप जैसे बोले उसे करना है। मैम होम टू कांटेक्ट मेरे से मैंने किया बट रिजल्ट नहीं आया मैम। विजय जी ने क्या किया, रिजल्ट नहीं आया? जो मैंने आप लोग को रेमेडीज बताया था वो किया और रिजल्ट नहीं आया आप कह रहे हैं। ठीक है, विजय जी अनम्यूट कीजिए, मैं देखती हूँ। नमस्कार मैम। नमस्कार विजय जी, आपने क्या किया और रिजल्ट नहीं आया बताएंगे एक बार? मैम एक्चुअली मैंने आपके वास्तु सेवा में ग्रेड दिया था, तभी मुझे आपने बताया था कुछ, और मैंने खुद भी वास्तु सीखा हुआ है। तो जो मैं अपने क्लाइंट को दे रहा हूँ उसमें तो थोड़ा रिजल्ट मुझे मिल रहा है, लेकिन खुद को कुछ नहीं मिल रहा। खुद को नहीं मिलना तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी काम अपने ही घर से स्टार्ट होता है। यदि मैंने अपने घर में जब यंत्र लगाया मुझे रिजल्ट मिला तो ही तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, तभी मैं सबको बता पा रही हूँ। तो आपने क्या क्या किया, कैसे किया, आप बताएंगे मुझे, तो थोड़ा सा मुझे आइडिया मिलेगा कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है। अब मैंने यंत्र तो नहीं लगाए, लेकिन जैसे ग्रिड बनाने के पहले मैं वेस्ट में सो रहा था, तो फिर मैंने साउथ वेस्ट में चेंज किया, S4 का डोर किया, और टॉयलेट को साउथ साउथ वेस्ट में किया, और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में मंदिर को किया। किचन की स्लैब में वो सिंक और गैस एक ही जगह पे, तो वहां पे पार्टीशन किया। रिजल्ट तो मिलना चाहिए था, क्योंकि आपने जो काम किया बेस्ट, इसमें यंत्रों की जरूरत ही नहीं है। तो आपको कैसे नहीं रिजल्ट मिला है ये नहीं समझ में आया। आप मुझे अपने नए घर का एक नक्शा भेजिए, मैं देखती हूँ। हाँ ठीक है मैम, पर्सनल भेज दूं आपको? नहीं नहीं, जब भी नेक्स्ट टाइम ग्रुप में होगा, वास्तु सेवा में होगा तो भेजिएगा। जी। वो ग्रिड किया हुआ है, नया घर भी ग्रिड किया हुआ है। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि यदि कोई साउथ वेस्ट में सोए और SSW में टॉयलेट है, साउथ ईस्ट में किचन हो रखा है, N4 का डोर, आप N4 का डोर बता रहे हैं ना? नहीं, S4 का। S4 का डोर बता रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट नहीं मिले, पहली चीज। सेकंड चीज, यदि रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप अपना प्लॉट का वो जो स्लोप है वो किस तरफ है? वो तो साउथ ईस्ट में डाउन है। उसमें आपने उसको, यदि आपका साउथ ईस्ट में डाउन है तो आप जी। कुछ भी कर ले, रिजल्ट कैसे मिलेगा? आप तो खुद वास्तु जानते हैं, आपको ये नहीं पता होगा कि साउथ ईस्ट का यदि स्लोप है तो हमारा शुक्र खराब हो गया पूरी तरह से, जी। तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? सेकंड, आपका क्या घर कोई डेड एंड पर या कोई टी की हिट पर है, एल की हिट पर है? नहीं नहीं नहीं। लेकिन वो जो आपने क्या, जब इतना सारा काम किया तो आपने वो साउथ ईस्ट को लेवल क्यों नहीं किया? अभी वो सारा बन गया था, तो उसके बाद मैंने वास्तु सीखा, फिर वो गड़बड़ हो गई सारी जी। अब क्या बोले, जब साउथ वेस्ट की तरफ आपने अपना वो स्लोप कर लिया है तो आप कुछ भी कर लेंगे उस घर में। आप लोग के घर में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल रहता होगा, लेडीज लोग हमेशा परेशान रहती होंगी, लग्जरी की प्रॉब्लम होगी, कंफर्ट के इश्यूज होंगे, वो जी। हो। तो ये इसमें आपका वास्तु जो हम लोगों ने बताया है वो हमेशा, यदि वास्तु कर रहे हैं तो धरती तो हमारा सही होना चाहिए ना, उसके ऊपर जी। वास्तु होता है, वास्तु पुरुष धरती पे लेटा है, तो यदि धरती वो सही है तो ऊपर का काम सही होगा। जी, वो तो अभी पॉसिबल ही नहीं है साउथ ईस्ट वाला। लोग, मैंने आपसे पूछा था, आपने बोला था नॉर्थ ईस्ट में एक बार गड्ढा करके देख लीजिए, उससे हाँ, ज्यादा। करके तो देखिए आप। वो किया है। हाँ जी, वो किया है, लेकिन नहीं। नॉर्थ ईस्ट में मैंने नहीं कहा होगा एग्जैक्टली, E&E में कहा था। यदि कहा होगा तो E&E में कहा होगा, वो अभी भी रिकॉर्डेड में ही होगा, हमारे वीडियो में होगा यदि मैंने कहा है। क्योंकि जी। नॉर्थ ईस्ट में मैं गड्ढा जब भी करवाती हूँ तो एक्सिस बचवा के करवाती हूँ। तो यदि नॉर्थ ईस्ट कहा है तो एक्सिस बोला होगा कि एक्सिस बचा के कीजिएगा, ये बात हुई थी। जी। हाँ, तो एक्सिस बचा के आपने गड्ढा किया तब भी नहीं फायदा हो रहा। हाँ जी। तो जित आपका जो साउथ ईस्ट का लेवल है वो कितना डाउन है?
मान लीजिए सारा बारिश का पानी है, ऐसा सारा वहीं से निकलता है। और नॉर्थ ईस्ट में जो गड्ढा है वो उससे डीप है? थोड़ा सा। थोड़ा सा डीप है। जी। देखिए, लेकिन पता है आपको, मैं इतना बता सकती हूँ, यदि जब तक आप उसको लेवल नहीं कराएंगे तब तक ज्यादा रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक है। सेकंड चीज है, आपको जिससे लग रहा है कि रिजल्ट नहीं मिला है, यदि आप वो नहीं करते तो अभी तक तो बैंकरप्ट हो चुके होते। हो गया जी। आपको उस जब बैंकरप्ट होने से अच्छा है कि आप उसको लेवल करवाइए। क्या आप करें उसको, कहीं और से पानी नहीं निकल सकता बाहर, जगह ही नहीं है। नहीं तो आप एक काम कीजिए ना, उसका पाइप करवाइए। उसको कुछ इस तरह से कीजिए कि साउथ ईस्ट से पाइप के थ्रू पानी निकले, और उसकी पाइप आप एडवांस में आपको, यदि आपको जानते हैं कि किसी भी नेगेटिव जोन में यदि किसी तरह का पाइप बाहर जा रहा है तो उसकी क्या रेमेडी होनी चाहिए, यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे एडवांस क्लास में वो होगा। इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बताते, लेकिन आपको उस पाइप के थ्रू उस पानी को बाहर निकलवाना है, पहली चीज। सेकेंड चीज है, उसको पूरा लेवल कीजिए। वो पाइप अंदर से जा रहा है चलेगा, पाइप को फिक्स करवा दीजिए, पर उसका लेवल आप इक्वल करवाइए। अब आप उसके बाद आप देखिएगा कि आपके रिजल्ट कैसे नहीं आते हैं। क्योंकि वास्तु है हमारा जमीन का ही, जमीन में यदि जो वास्तु पुरुष जमीन पे लेटा है, यदि उसका वो पोर्शन ही डाउन है, आप हजार चीज भी ठीक करवा लेंगे, वो तो पीड़ित ही रहेगा ना। जी। ठीक है, आप करके देखिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। और जी मैम। आपका कोई डेड एंड पे घर नहीं है, ये श्योर है, ये देख, क्योंकि हाँ जी। आपको एक हाँ चीज और जी। बताती हूँ। मैंने अपने लाइफ में लोगों को देखा है, हम लोगों से पूरा वास्तु करवाया है, पूरा घर बनवा लिया है। जब मैं एक बार ऐसे ही होता है, मैं उस सिटी में गई और मैंने बोला कि चलो ठीक है उनसे भी मिल लूंगी, जब बोल रहे हैं बार बार आओ, जाके देख रही हूँ तो डेढ़ पे घर है। और वो तो अच्छा होता है कि 7 साल नहीं बीता है, 1 1.5 साल में ही हम लोग, मैं गई और विजिट किया तो पता चला कि डेड एंड पर है, डेड एंड पर। अभी जैसे सुनीता जी के घर गए थे, घर जाने के बाद पता चला कि ईएससी का उनका हिट आ रहा है। जब वो आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी चीज की हिट नहीं आ रही हो, किसी का आपका डेड एंड में नहीं हो, और यदि ईएससी आपका इतना डाउन है तो सिर्फ एक दोष नहीं होगा, कोई ना कोई और दोष होगा ही होगा। ईएससी यदि आपका डिस्टर्ब है तो 100% आपका नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब है, उसमें कोई डाउट नहीं है। नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट। जी। बोलिए। नॉर्थ वेस्ट में एक तो बाथरूम है सिर्फ नहाने के लिए। और भी कुछ होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे कपड़े वाली पेटी रखी हुई है लोहे की। वो भी दिक्कत नहीं है, कुछ और होगा, आपके घर के बाहर के साइड में कुछ दिक्कत होगा। तो मेरे दूसरे घर में वो बिल्डिंग ऊंची है। नॉर्थ वेस्ट की बिल्डिंग साउथ वेस्ट से यदि ज्यादा ऊंची है तो वो एक प्रॉब्लम है। हाँ जी, वो तो साउथ वेस्ट से ज्यादा ऊंची है। तो मैंने वो लगा तो रखा है एक ऊपर झंडा। साउथ वेस्ट में जी। ठीक है, लेकिन भी साउथ वेस्ट नीचे है, जैसे हम लोग बोलते हैं डेड एंड में आपका यदि घर है तो फिर आप कितना भी 100% वास्तु भी कर लेंगे ना, तो वो रिजल्ट नहीं देगा। वैसे ही यदि हमारे स्लोप का, ये प्लॉट का स्लोप यदि गलत जगह से ऊंचा या नीचा है तो भी हमें रिजल्ट नहीं देता। अभी जैसे मैं किसी से बात कर रही थी कि उनका नाग पृष्ठ भूमि है 1:3 के रेशियो से ज्यादा है। अब ऐसे जमीन पे आप 100% वास्तु कर लीजिए, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा उसमें। ठीक है, चलिए देखिए, आप पहले उसको जैसा मैंने बताया उसको वो स्ट्रेट करवाइए, उसके बाद देखिए, क्योंकि इसमें तो कुछ यंत्र भी नहीं लगाना आपको। ठीक है। हाँ जी। जी मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। Ma'am, if only one question, if a person is working from home, where should female sit for work and where should male sit to work? प्रियंका जी, आप जो प्रियंका जी हैं क्या यहाँ पर? ये किसने पूछा है? पूनम जी। पूनम जी हैं क्या आप यहाँ पर? हाँ। यदि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो जेंट्स को साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए और फेसिंग नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा होगा यदि लेडी भी ऐसे ही बैठे, यदि वो मैरिड है लेडी तो साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट की तरफ बैठे और फेस अपना नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ रखे। लेकिन दो जन का इस जगह पे बैठना यदि पॉसिबल नहीं होता है तो लेडीज लोगों के लिए साउथ भी चल जाएगा, वेस्ट भी चल जाएगा, दोनों ही इक्वल है। मधु बेदी जी, एक बार में 3 ही प्लान देख पाती हूँ, आप देख रही हैं इसी में 2 घंटा होने आ रहा है।
अगली बार जब भी होगा तो आप टाइम पे भेज दीजिए, आप लोग का प्लान देख लिया जाएगा। मैं माई वन टॉयलेट इज इन साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में है, तो आप उसको ब्रास के स्ट्रिप से उसको ब्लॉक करेंगी, टॉयलेट प्रोटेक्टर लगाना है, एयर प्यूरिफायर प्लांट लगाना है, ठीक है। चलिए नमस्कार, मैं एक लिंक भेज दूंगी, आप लोग को अपना फीडबैक दे सकते हैं वहां पे, मुझे बहुत खुशी होगी। भगवान करे आप लोग को घर बहुत अच्छे से आप लोग को बेनिफिट दे, एडवांटेज दे, वो घर आप लोग को प्रॉस्पेरिटी दे। थैंक यू एंड गुड नाइट, नमस्कार।